संसारलयातमहं येन छिन्नाचिनं वन्दे। पेज नंबर 262 है, पैराग्राफ नंबर 468 है। प्रकरण चल रहा है जगन्य विभक्ति में स्वामी कौन है। उत्तर प्रकृतियों में जगन्य विभक्ति का स्थिति का कौन स्वामी है, ये एक एक प्रकृति का बता रहे। मार्गना में काय योग मार्गना हो गई पूरी, अब वेद मार्गना प्रारंभ करते हैं। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद में मनुष्यनी के समान बन गए, किंतु इतनी विशेषता है कि 7 नवकथाएं और 4 संजलन की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है। सवेद भाग के अंतिम समय में विद्यमान अन्यतर निवृत्तिकरण छपक के जगह स्थिति भक्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर मनुष्यनी में तो 14 गुण स्थान लेते हैं, लेकिन स्त्रीवेद में 9 गुण स्थान के सवेद भाग तक ही लेते हैं, इसलिए वहां पर स्त्रीवेद समाप्त हो गया, आगे नहीं है। तो आपगत वेद के होने के पहले पूर्व समय में वहां पर स्वामित्व देना, इन 7 नवकशा और 4 संज्वलन कषाय का। मनुष्यनी मार्गना जब लेते हैं ना, तो मनुष्य तो 14 गुण स्थान तक है ना, उसका स्त्रीवेद का उदय इसलिए इसको मनुष्यनी कहा है, लेकिन वो मनुष्य तो है 14 गुण स्थान तक, इसलिए वहां 14 गुण स्थान तक लेते हैं मार्गना। और स्त्रीवेद तो समाप्त होता है 9वें गुण स्थान में, इसलिए उसकी मार्गना 9वें गुण स्थान तक है। पुरुष में अगर स्त्रीवेद खत्म हो गया तो उसे मनुष्य ने भूतपूर्व में ऐसे क्या भूतपूर्व नहीं करना इसको। इसी प्रकार नपुंसक वेदी के जानना चाहिए, किंतु इसमें विशेषता है कि अंतिम स्थिति कांडक में विद्यमान जीव के स्त्रीवेद की जगह स्थिति भक्ति होती है। पुरुष वेदी के पंचेंद्रिय के समान होती है, किंतु इतनी विशेषता है कि 4 संजलन और पुरुष वेद की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है। सवेद भाग के अंतिम समय में विद्यमान किसी जीव की जगह स्थिति भक्ति होती है। तीनों वेदों में वैसे लगाना, 9वें गुण स्थान तक लगाना, इसलिए उसका अंतिम समय में उसके सर्व प्रकृतियों की जगह स्थिति भक्ति आएगी। 7 नवकशा और 4 संज्वलन। बाकी की तो जहाँ बताई वही आएगी, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंध 4 प्रकृतियों की, वो सब पहले बताई वैसे आएगी। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है। अंतिम स्थिति कांडक में विद्यमान अन्यतर अनिवृत्तिकरण छपक की जगह स्थिति भक्ति होती है। पुरुष वेद मार्गना में स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की स्थिति जगह स्थिति भक्ति ऐसे लगाना किसकी होती है, तो अंतिम स्थिति कांडक के अंतिम में जो स्थित है वो ले। इन्हीं वेद का जो अंतिम कांडक होगा, उसमें जो मतलब पुरुष वेद स्त्रीवेद का क्षय करेगा, हाँ। तो उस समय उसका जो अंतिम कांडक होगा वहां पर स्त्रीवेद की लेना। नपुंसक वेद का अंतिम स्थिति कांडक का करेगा, तो उस समय नपुंसक वेद की जन्म स्थिति भक्ति लेंगे। अपगत वेद में मिथ्यात्व, सम्यक्त और समय मिथ्यात्व की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है। 24 सत्कर्म वाला जो कोई जीव उपसम श्रेणी पर चढ़कर और उतरता हुआ तदनंतर काल में सवेदी होगा, उसके जगह स्थिति भक्ति होती है। अपगत वेद में हाँ, ये मिथ्यात्व समय प्रकृति किसके होगी, जो उपशम श्रेणी सम्यक्त्व से उपशम श्रेणी चढ़ा है, उसकी इसका सत्व पाया जाएगा। इसलिए वो 24 कर्म अलग ही लिया, उपशम श्रेणी पर चढ़कर और उतरता हुआ उसके बाद में सवेदी होगा, तो उतनी जगह हो जाएगी ना, वो चढ़ना और उतरना उतना काल और कम हो जाएगा। इसलिए चढ़ करके उतर करके अपगत वेद के अंतिम समय में उसकी जगह स्थिति भक्ति होगी। इसी प्रकार 8 कथाएं, ये तो 10वें गुण स्थान के मैं जब प्रवेश कर रहा उतरते हुए, उसके पहले समय में हो जाएगा उतरता हुआ उस श्रेणी से। नहीं, वो 9वें में जब सवेद में प्रवेश करेगा उसके पहले मिथ्यात्व और सम्यक्त आदि की बराबर है ना, तो उपशम श्रेणी पर नीचे भी रहेगी ना उसकी सत्ता, मिथ्यात्व और उसकी। तो उपशम 11वें गुण स्थान में गया, पुनः 10वें में आया, पुनः 9वें में आया,
नवे का भी जो अपगत वेद जहाँ तक है, सवे अब वेद का उदय चालू होगा, उसके पहले समय में उसकी जगने से विभक्ति होगी। इसी प्रकार 8 कषाय स्त्री वेद और नपुंसक वेद की जगह स्त्री विभक्ति जानी चाहिए। वही पर जाना। किंतु इतनी विशेषता है कि इनकी जगह स्त्री विभक्ति शायद समय दृष्टि के कहनी चाहिए। मतलब वो शायद समय तो कोई इसका सत्व रहता है ना, तो उसका और जगन्य रहता है सत्व। वहाँ उपशम समय दृष्टि लिया है क्योंकि वहाँ मिथ्यात्वादी की सत्ता उसको ही होगी, इसको नहीं होगी शाही समय दृष्टि को, इसलिए वो उपशम से समय दृष्टि लिया। और एक शाही समय दृष्टि की 8 कषाय स्त्री वेद और नपुंसक वेद की सत्ता रहती है। तथा 7 9 कषाय और 4 संजयों की जगह स्थिति विभक्ति ओक के समान है। कषाय मार्गना के अनुवाद से क्रोध कषाय में जगह स्थिति विभक्ति ओक के समान है। किंतु इतनी विशेषता है कि अनिवृत्तिकरण में क्रोध कषाय के अंतिम समय में 4 संजयों की जगह स्थिति विभक्ति होती है। क्योंकि आगे वो रहेगी नहीं ना मार्गना, इसलिए क्रोध कषाय का जो अंतिम समय आएगा वही सभी कषायों का जगह स्थिति सत्व लेंगे। इसी प्रकार मान कषाय में जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि मान वेदक के अंतिम समय में 3 संजयों की जगह स्थिति विभक्ति होती है। इसी प्रकार माया कषाय में जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता कि माया वेदक के अंतिम समय में 2 संजयों की जगह स्थिति विभक्ति होती है। अकषाय जीव में मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगह स्थिति विभक्ति किसके होती है? जो कोई एक जीव 24-70 वाला तदनंतर काल में सकषायी होगा, उसके उपकर्मों की जगह स्थिति विभक्ति होती है। 11वें गुणस्थान का काल समाप्त हुआ, फिर वो वापस 10वें में आएगा, तो उसकी लेंगे जगह स्थिति विभक्ति। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों की जगह स्थिति विभक्ति जाननी चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी जगह स्थिति विभक्ति शायद समय दृष्टियों की कहनी चाहिए। जहाँ शाही समय दृष्टि पाया जा सकता है वहाँ पर शाही समय दृष्टि का जगन रहता है, इसलिए वो स्वामी नहीं थे। इसी प्रकार यथा संहितो की यथा क्या संहितो की कहना चाहिए। तो और कम हो जाएगी। क्या आपने 10वें में लिया ना, वो सकषाय हो जाएगा ना 10वें में, अकषाय मार्गना में लेना है ना, तो वो 11वां गुणस्थान ही आएगा, ताकि संहित का भी 11वां गुणस्थान आएगा। मध्य ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी के समान प्रियंजों के समान जगह स्थिति विभक्ति होती है। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक और अंतरसंबंधी चतुष्की की जगह स्थिति विभक्ति एक इंद्रियों के समान होती है। इसी प्रकार असंगी प्रत्यय लेके जानना चाहिए। एक इंद्रियों के समान होते हैं, मतलब ये मध्य अध्ययन और श्रुत अध्ययन मार्ग है ना, तो वह अनंत अनुबंध की विसर्जना होती नहीं है। तो एक इंद्रिय में जो एक सागर माइनस पल्ले का संख्या था उतनी स्थिति रहेगी उसकी जगह में। इसी प्रकार असंगी प्रत्यय के जानना चाहिए। विभक्त ज्ञानियों में मिथ्या 16 कषाय और 9 कषाय की जगह स्थिति विभक्ति किसके होती है? जो कोई एक ऊपरी प्रेरक में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में उक्त कर्मों की जगह स्थिति विभक्ति होती है। वहाँ लिए है अपन, वो सोचते समय वहाँ पर सत्वे नरक में कह रहे थे ना, मैंने विभंग ज्ञानी में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति लगा शायद सातवें नरक में जगन्य की। हाँ, वो लगातार विभंग ज्ञान होना चाहिए ना वहाँ पर। स्वामी तो बता नहीं ना, किसकी होती है? जब कोई एक ऊपरी त्रैविक में विद्यार्थी को प्राप्त हो, उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में उक्त कर्मों की जगह स्थिति होती है। नहीं, कल मैंने फिर गलत वो वहाँ बोला था, विभंग ज्ञानी का आया था ना प्रकरण, बताते समय दूसरी बार वो वैसा बताया कि पहली बार ऐसा बताया।
लेकिन वो भी इतना गलत कहाँ है, वो नर्तन मंदिर की भी संयोजना करी, सातवें नरक में मिथ्यात्व में भी उतनी ही स्थिति रही, कम हुई, उस समय भी ले सकते हैं। क्या है? सातवें नरक का नारकी ने चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त किया, भी संयोजना की। चतुर्थ गुण स्थान ने विभंग ज्ञान में बताया। नहीं, जब वो मिथ्यात्व में आया समय छोड़ करके, उस समय विभंग ज्ञान भी था और पुरानी वाली जगन्य स्थिति और हो गई, उस समय भी ले सकते हैं, जिस समय उस समय नहीं लिया ना, इसलिए होता है वो। तो वहाँ स्थिति अधिक रहती है। यहाँ नवेक रेवेक में जो गया है वो पहले से अंतपुड़ा कोई सागर करके गया है ना स्थिति शक्ति, इसलिए वो जीव लिया है। और हमें ये ख्याल रहा वहाँ 33 सागर है, वहाँ 31 सागर है, तो 33 सागर में चौथे गुण नहीं, लेकिन उसका स्थिति सत्व कम होता है ना एक गोप्रेम रेवेक वाले का, इसलिए वो उसके वहां से निकलने के अंतिम समय में उक्त कर्मों की जगह स्थिति भक्ति होती है। समय तो समय विख्यात का भंग एक इंद्रिय के समान है। अविनिबोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और अभिज्ञानी जीवों के भोग के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके समय विख्यात की जगह स्थिति भक्ति केवल झपक के कहनी चाहिए। अभिनिबोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी और मतलब ये इसकी उद्वेलना की अपेक्षा नहीं आएगा, शायद 10वां नहीं, दर्शन मोहनी की क्षपणा करता है वो। शाही समय तो कर रहा है, समय में क्या तो कि 2 स्वामी है ना, शाही समय दर्शन करते समय और उद्वेलना की पर उद्वेलना का नहीं लेना, क्योंकि समय तुम्हारे बिना ये शब्द जो श्रेणी नहीं लेना है, जो क्षपणा कर रहा है उसके समय में साथियों उद्वेलना का नहीं लेना। इसी प्रकार संयत अपने दर्शन वाले और समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। मनन परिज्ञान में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का भंग पुरुष वेद के समान है। सामायिक और छेदों विस्थापन संयम में अवधि ज्ञान के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें लोभ संयम की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है? किसी अनिवर्तिकरण शपथ जीव के अंतिम समय में लोभ संयम की जगह स्थिति भक्ति होती है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में छामे छेदों स्थापना नहीं है, और वह सामान्य में छेदों लोभ संयम की जगह स्थिति भक्ति 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में होती है। तो उतनी विशेषता है कि 90 गुण स्थान के अंतिम समय में उसका स्वामित्व बताएंगे। परिहार विशुद्धि संयम में मिथ्यात्व सम्यक समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्किटी जगह स्थिति भक्ति अवधि ज्ञानियों के समान होती है, तथा बाह्य कषाय और नौ कषायों की जगह स्थिति भक्ति किसकी होती है? जो चाहे समय दृष्टि जीव यथा योग्य उपसन श्रेणी पर चढ़कर और उतरकर परिणामों के अनुसार परिहार विशुद्धि संयत हो गया और तदनंतर काल में शपथ श्रेणी के सम्मुख होगा, उस परिहार विशुद्धि संयत के जगह स्थिति भक्ति होती है। उत्कृष्ट लेते समय वेदक समय दृष्टि लेना और जगह लेते समय शाही समय दृष्टि, और वो भी उपसन श्रेणी चढ़ करके उतरा है। इसी प्रकार संयता संयतों की जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि जो संयता संयत तदनंतर काल में संयम को प्राप्त होकर अंतर्मुख काल के द्वारा सिद्ध होगा, उसके जगह स्थिति भक्ति होती है। ऐसी लॉटरी लगते एकदम 5 गुण स्थान एकदम अंतर्मुहूर्त में छठा सात संयम को प्राप्त होकर अंतर्मुहूर्त काल के द्वारा सिद्ध होगा, उसके जगह स्थिति भक्ति होती है। ये द्रव्यलिंगी मुनि को असू सकते हैं, संहिता संयत है और वहाँ पर द्रव्यलिंगी है, तो अंतर्मुहूर्त में योग करके सिद्ध हो सकते हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के कषाय जीवों के समान जगह स्थिति भक्ति होती है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके लोभ संयम की जगह स्थिति भक्ति भोग के समान है। अंतिम समय असंयतों के सामान्य नियंत्रों के समान सब कर्मों की जगह स्थिति भक्ति जाननी चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है
इनके मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व की जगत स्थिति भक्ति ओ के समान है। इनके मतलब कोणते मार्ग नाही असे. सूक्ष्म सांपाय नाही असे 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 मार्ग असे ये पहले स्थान है, एक इंद्रिय जीव को और एक सागर माइनस फलिका संख्या दो इनकी जगत में नहीं, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति ओम के समान है, ऐसा कहा ना। तो ये चौथे गुणस्थान में शायद समित होता है ना, तो इसलिए वहां पर लेंगे। नहीं असह्य ये सामान्य विनय के समान है बाकी के कर्मों की, लेकिन मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति ओम के समान, मतलब शायद समित होते समय देना वहां पर, क्योंकि चौथा गुणस्थान में असह्यत है और वाक्शाही समय तो होता है, शाही समय तो होते समय उस मिथ्यात्व की एक समय रहेगी, इससे दो समय वाली। कृष्ण आदि तीन लेशाओं में सामान्य त्रियंचों के समान जगन स्थिति भक्ति होती है, किंतु इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेशा में सत्यत्व का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है, तथा अनंतानुमति चतुष्क की जगन स्थिति ओम के समान है। शेष लेशाओं में कृष्ण के तीन लेशा सामान्य त्रियंच के समान बताए। कृष्ण और नील लेशा में सम्यक्त्व का भंग समय मिथ्यात्व के समान, मतलब क्षय से नहीं होगा, क्योंकि दो लेशा में क्षय समय दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उसका समय मिथ्यात्व के समान है, मतलब उद्वेलना के नहीं। इतने विशेष है कृष्ण और नीलेशा में सम्यक्त्व का भंग, मतलब सम्यक्त्व के बाद जो दो समय वाला काल आएगा वो समय मिथ्यात्व के समान उद्वेलना के समय आएगा। और कापोतलेशा में वहां पर कृत्य कृत्य वेदक जाता है, इसलिए वहां पर वो के समान आएगा। तथा अनंतानुमति चतुष्की जगन स्थिति ओ के समान है। शेष लेशाओं में जगन स्थिति भक्ति परिहार विशुद्धि संयम के समान है। पीठ पद्म अशुभ। अभव्यों में 26 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति मध्य लेशाओं में मतलब शुक्ल लेशा नहीं लेंगे ना, पीठ पद्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि शुक्ल लेशा में तो ऊपर के गुणस्थान में आएगा ना जगन स्थिति सत्व। नवे 10वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा है, तो वहां उनका स्वामित्व आएगा। यहाँ पर पीठ पद्म ही लेना पड़ेगा, शुक्ल लेशा का ऊपर बताया होगा, इसलिए वो यहाँ पर अनंतानुमति चतुष्की कृष्ण और नील पीठ पद्म लेंगे फिर परिहार विशुद्धि संयम भक्ति पीठ पद्म रहेगा। शुक्ल लेशा ऊपर का बताइए, आनंद आदि बताया होगा तो वहां पर बताया शुक्ल लेशा। ओके समानच आहे, ओक मध्ये दिलं का ते? 448 परिच्छेद 448 इसी प्रकार सामान्य मनुष्य मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, ओक में शुक्ल लेशा आ गई ना, इसलिए वहां पर पीठ पद्म दो लेंगे शेष लेशा में। अभव्यों में 26 प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति मध्य अज्ञानियों के समान है। कोई बीच में से पढ़ करके लेगा ना, तो वहां पर ये समझेगा शेष शुक्ल लेशा भी है, तो उसका भी ले लेगा वैसा, लेकिन वैसा नहीं है। शारीरिक समय दृष्टियों में 21 प्रकृति की जगन स्थिति भक्ति अवधि ज्ञानियों के समान है। वेदिक समय दृष्टियों में मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व और अनंतानुमति चतुष्की की जगन स्थिति भक्ति ओम के समान है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनके समय मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति उद्वेलना में नहीं होती। ओम में दोनों दिए ना स्वामी, वो समय इसमें नहीं होगी, केवल समय दृष्टि स्वामी होगी। इसमें उद्वेलना नहीं होती, क्योंकि यहाँ उसकी उद्वेलना संभव नहीं है। सम्यक 12 कषाय और 9 कषाय की जगह स्थिति भक्ति किसकी होती है? आहार द्विक की उद्वेलना चौथे गुणस्थान में भी होती है, उन्होंने किया है। तो आहार
मतलब अपन पहले गुणस्थान में उद्वेला लगाते थे, अब वो वहाँ ऋत्विक की बंद नहीं होता है चौथे गुणस्थान में। हाँ, तो वहाँ आने पर उनकी उद्वेलना होगी क्या? उन्होंने भी आई जवाहरलाल जी ने और रतन चंद जी ने। हमने इंदौर में पूछा था तो उन्होंने कहा था हो जाती है। छठे के नीचे जब आता है तब से उसकी उद्वेलना संक्रमण तो होगा ही नहीं हमसे, क्योंकि वहाँ पर उसका बंधन नहीं है, बंधनित प्रकृति है, तो वहाँ संक्रमण होगा तो वही उद्वेलना संक्रमण नहीं। हाँ। नहीं, ये भी हो सकता है ना, विद्या संक्रमण, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने पांचवा गुणस्थान उद्वेलना का नहीं दिया, आरंभिक का चौथा दिया। रतन मुक्ति आदि ने पांचवा को दिया। असंयत ऐसा दिया। हाँ, असंयत। तो चौथा दिया। पांचवा क्यों नहीं दिया? पांचवा में भी आरंभिक बनती नहीं। चलो आगे। जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं किया है, ऐसे किसी जीव के दर्शन मोहिनी के क्षय होने के अंतिम समय में उक्त प्रकृतियों की जगह स्थिति भक्ति होती है। आगे का उपसम सम्यक में मिथ्यात्व सम्यक सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है? यथा संभव जो कोई जीव उपसम श्रेणी पर चढ़कर और सबसे उत्कृष्ट अंतर्मुख काल तक वहां रहकर तदनंतर समय में वेदक सम्यक को प्राप्त होगा, उसके जगह स्थिति भक्ति होती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की जगह स्थिति भक्ति किसके होती है? दर्शन मोहिनी का उपशामक जो कोई जीव तदनंतर काल में वेदक सम्यक को प्राप्त होगा, उसकी अनंतानुबंधी चतुष्क की जगह स्थिति भक्ति होती है। मतलब वेदक सम्यक को दर्शन होने का उपशाम कैसे है ना, उपशाम सम्यक तो नहीं चल रहा है, त्या समय तक 12 कषाय 9 कषाय की जगह स्थिति भक्ति उपशम श्रेणी पर चढ़कर और अंतर्मुर्ध काल तक वहां रहकर तदंतर में मतलब वह पुनः नीचे आएगा और वेदक समय को प्राप्त होगा, उसके पहले होगी उसकी जगह स्थिति भक्ति। तो उपशम समय तो में जितना काल बिता सकता है ना, उतना बिता करके अंतिम समय में लेंगे। और अनंतानुबंधी चतुष्क की स्थिति विभक्ति किसके होते हैं? तो दर्शन होने का उपशामक जो कोई जीव तदंतर काल में वेदक समय को प्राप्त होगा। यानी वो संयोजन करेगा तब वो पहली जगह नहीं होगी, क्योंकि उपशामक है तो अनंतानुबंधी की विसर्जन करके ऊपर चढ़ा होगा। ये नहीं ले सकते ना, ये क्यों लिया उन्होंने, क्या पता। विसंयोजना करने वाले तो बड़ा दो समय, उसके दो समय आएगी क्या स्थिति? अनंतानुबंधी चतुष्क की जगह स्थिति विभक्ति किसकी होती है? तो दर्शन होने का उपशामक जो कोई जीव तदनंतर काल में वेदक सम्यक को प्राप्त होगा, उसकी अनंतानुबंधी चतुष्क की जगह स्थिति विभक्ति होगी होती। अब मतलब उपशामक पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं करके गया है क्या? द्वितीय उपशम समय की बात तो नहीं है। हाँ, वो द्वितीय उपशम समय की बात की है ना। तो ठीक आ जाएगा फिर, तो वेदक समय को प्राप्त हुआ। वो जो वेदक समय तो प्राप्त होगा, कब उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे आएगा तभी वेदक समय को प्राप्त होगा ना। तो वेदक समय मतलब दो मतलब की अपेक्षा किया होगा। एक तो उपशम समय तो में अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं होती है, ऐसा मत है ना, तो उसकी अपेक्षा से लेना। ऐसा कह सकते हैं माता जी, वेदक समय के बाद उसने विसंयोजना करी और फिर उपशम श्रेणी पे चढ़ा। वेदक समय के बाद अनंतानुबंधी वो दो मत है, इसलिए वो दो अपेक्षा दिया है यहाँ पर। अनंत उपशम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है कि नहीं करता है, ऐसे दो मत है ना। पहले तो करता है नहीं करता है, तो जिनके मत में करता है तो अनंतानुबंधी की विसर्जना के अंतिम समय में ही आएगा उसका जगह स्थिति तत्व। और जिन आचार्य की अपेक्षा से उपशम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विसर्जना नहीं करता है, सम्मत है, तो उनके अनुसार दर्शन मोहनी का उपशमक जो जीव है अब वेदक समय को प्राप्त होगा अनंतर समय में, तो वो अंतिम समय में अनंतानुबंधी की जगह स्थिति विभक्ति होगी उसकी। अथवा विसर्जन करने वाले जीव के एक स्थिति के दो समय काल प्रमाण शेष रहने पर अनंतानुबंधी चतुष्क की जगह वही पढ़कर मैंने बताया ना कि मतलब दो आचार्यों के दो मत लिए, वो क्यों नहीं है ऐसा पहले दिमाग में आया ना, तो वो दो आचार्यों के मत है इसलिए वो ऐसे दिया उन्होंने। लेकिन ये यहाँ पर जो अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करेगा
ये भी दो मत है ना, उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले वाली विसंयोजना लेनी है, उतरने के बाद विसंयोजना पहले वाली पहले वाली दर्शन में होने का उपशाम ऐसा शब्द है बस पहले वाली लेनी। आगे प्रथमोपशम सम्यक्त्व की ही बात की है दोनों से। जे उपशम श्रेणी चढणारा जीव 24 प्रकृतीचा पण होऊ शकतो आणि 28 चा पण होऊ शकतो. कारण 28 वाला इथं घेतला नाही त्यांनी, 28 वाला गमत यहाँ लिया नाही, जी संयोजना केली नाही तर 28 चा पण होऊ. मग तो प्रथमोपशम समय दृष्टि घ्यायचा। जो प्रथमोपशम समय दृष्टि अनंतर समय में वेद समय दृष्टि होने वाला है, तो उसके अंतिम समय में वह अनंतानुबंधी की जगन स्थिति विभक्ति का स्वामी होगा। सासाधन सम्यक में सब प्रकृतियों की जगन स्थिति वक्री किसके होती है? चारित्र मोहिनी की उपशमना करने वाला जो कोई जीव सासाधन को प्राप्त हुआ है और तदनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, उसके सब प्रकृतियों की जगन स्थिति भक्ति होती है। सम्यक मिथ्यात्व में हाँ, तो मत तो इसमें है ना, ये ऋषभाचार्य का कि जो उपशम श्रेणी चढ़ करके द्वितीय उपशम समय दृष्टि है वो दूसरे गुणस्थान में आता है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए वो जीव लिया उन्होंने। सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्व पाया कषाय और नौ कषाय की जगन स्थिति भक्ति किसके होती है? जो कोई 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, उसके सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम समय में उक्त कर्मों की जगन स्थिति भक्ति होती है। आज चौथा गुण असताना तो तिसरा गुण. हाँ, सम्यक मिथ्यात्व मध्ये है ना। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति भक्ति किसके होती है? सागर पृथक प्रमाण सत्कर्म वाला जो कोई जीव सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर जो अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि है, उसके उक्त कर्मों की जगन स्थिति भक्ति होती है। ये सब आता छेद बताते समय सब बताया है, अभी आप पक्का होता है वापिस। हा उचलल्या प्रकारे जीव. हाँ, नहीं सागर पृथक, हाँ पहले गुणस्थान में जो उद्वेलना की है उसने सागर पृथक तो प्रमाण रहा है स्थिति सत्व, और पुनः वो तीसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ, तो वह उसके अंतिम समय में उसका जगन स्थिति सत्व होगा। इस सागर प्रमाण पृथक्व से अंतिम समय जगन्य स्थिति का क्या संबंध रहेगा? ये वेद कार्य के कार्य उतनी स्थिति कम हो गई ना उसकी, तो जगन स्थिति कही जाएगी उसकी। तीसरे गुणस्थान में समय मिथ्यात्व प्रकृति की जगन स्थिति कितनी है? तो सागर पृथक्व प्रमाण है, क्योंकि जिसने पहले गुणस्थान में सागर पृथक्व प्रमाण स्थिति सत्व कर लिया है, वह जीव तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है। फिर उसके अंतिम समय में लेंगे, क्योंकि उतना अंतर मुहूर्त और कम हो जाएगा। उसके अंतिम समय में वह जगन स्थिति विभक्ति का स्वामी है। उसके उक्त कर्मों की जगन स्थिति भक्ति होती है। अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति भक्ति किसके होती है? 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जो कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया है, उसके सम्यक मिथ्यात्व के अंतिम समय में अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन स्थिति भक्ति हो गई है। मिथ्या दृष्टि के एक इंद्रियों के समान भंग है, अनाहतों के कारण कार्यों के भी समान भंग है। इस प्रकार स्वामित्व अनुगम समाप्त हुआ। जगन स्वामित्व अनुगम समाप्त। अब कालानुगम आएगा, पहले उत्कृष्ट का फिर जगन का। वैदिक सम्यक दृष्टि का सम्यक तो 12 कषाय 9 कषायों का जहाँ लिया दर्शन में होगा क्षय करते हुए, हाँ, तो वो सातवें का अंतिम समय ही लेना है किसी भी गुणस्थान में। किसी भी गुणस्थान में एक इस दो समय वाली स्थिति है ना, तो चौथे गुणस्थान में भी क्षय करेगा, तो दो ही समय वाली रहेगी। 12 का क्षय का नहीं, वेदक सम्यक दृष्टि होता है। वेदक समय दृष्टि में 12 का क्षय का उसका होगा, लेकिन सामान्य योग में 12 का क्षय का तो ऊपर ही है ना। वेदक में कैसे कहते हैं 12 कषाय? वेदक समय दृष्टि कहाँ है? यहाँ ऊपर क्या? 474। शायद समय दृष्टि है। हाँ? शायद समय के नीचे है ना। वेद समय दृष्टि में क्या, तो समय में क्या, तो आनंदमंदी चतुष्क ओक के समान, मतलब उसका नाश करते समय है, किंतु इतनी विशेषता है कि समय
तो वो वेला नहीं कर वाला नहीं लेना। और सम्यक्त्व बारकशा नौनोकशाम की जन्म स्थिति होती किसके होती है? जिसने दर्शन होने का क्षय नहीं किया, ऐसे किसी जीव के दर्शन होने क्षय के अंतिम समय पर आप रहना। वेदक समीप तो जहाँ तक पाया जाएगा और वेदक समीप में सबसे ज्यादा जगन स्थिति वहीं पर होगी ना। उसके आगे उसके आगे वेदक समय दृष्टि रहता नहीं ना, विक्षायिक समय दृष्टि हो जाता है ना। इसलिए वेदक समय तो जहाँ तक है वो ये अंतिम समय में जग में पाई जाएगी। सूत्र कालो काल का अधिकार है। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा सूत्र मिच्छतस्य उपकस्थिति संत कमियो केवल चिरम कालानु होती। उपस्थिति संत कमियो केवल चिरम कालानु होती। मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाले जीव का कितना काल है? यह सूत्र में मिथ्या पद के ग्रहण करने से शेष प्रकृतियों का निषेध कर दिया है। उत्कृष्ट पद के ग्रहण करने से जगन स्थिति का निषेध कर दिया है। शेष कथन सुगम है। जहाँ पर बंद करता है जिस मार्गणाओं में उत्कृष्ट स्थिति का, उस मार्गणाओं में जगन एक समय और उत्कृष्ट मुहूर्त, जैसे पहले आया था ना सामान्य मोहनीय में, वैसा यहाँ पर भी आएगा। जिन प्रकृतियों का जहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंद कर सकता है वहाँ जगन एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, लेकिन वहाँ बंद नहीं करता है, लेकिन बंद करके वहाँ गया हुआ है तो उसके केवल पहले समय में आएगा या कहीं कहीं अवली काल तक भी आएगा जहाँ संक्रमण से होता है वहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति सत्य। इतना ही इसमें आएगा सब जगह। एक समाओ जगत में काल एक समय है। शंका जगत में काल एक समय क्यों है? समाधान क्योंकि एक समय तक उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर दूसरे समय में उत्कृष्ट संक्लेश से च्युत प्राप्त हुए जीव के उत्कृष्ट स्थिति का एक समय प्रमाण काल पाया जाता है। शंका दूसरे समय में स्थिति कांडक घात के बिना स्थिति के उत्कृष्टत्व का नाश कैसे हो जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि अधय स्थिति कल्पना के द्वारा एक समय के गल जाने पर स्थिति में उत्कृष्टत्व नहीं रहता है। मतलब स्थिति बंद करके तुरंत दूसरे समय तो कांडघात नहीं होता है ना, तो कैसे स्थिति कम हो गई? तो एक समय व्यतीत हो गया इसलिए एक समय कम हुआ। हाँ, दूसरे समय में स्थिति कांड तो हो गया नहीं, दूसरे समय में और वो हो गए ना शंका नीचे। उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण समय प्रबंध का एक भी निषेध नहीं गला है। हाँ। क्योंकि 7000 वर्ष प्रमाण आबादन के बाद निषेध पाया जाता है। और जो निषेध गला भी है वह सत्ता में स्थित प्राचीन सत्कर्म का है। अतः जब तक स्थिति कांड का पता नहीं होता है तब तक उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म होना चाहिए। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगन स्थिति अध्याचेत निषेध प्रधान है। जगन स्थिति निषेध प्रधान है। निषेध मुख्यतः से किया। शंका यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान क्रोध संजुलन का जगन स्थिति अध्याचेत अंतर मुहूर्त कम 2 महीना प्रमाण है। इस सूत्र के निर्देश से जाना जाता है। आबादा कम किए थे ना अंतर मुहूर्त, आबादा में निषेध नहीं है कम किया था, तो अनिषेक की अपेक्षा से गिना है, उत्कृष्ट स्थिति में वैसा नहीं गिना है निषेक की अपेक्षा। किंतु उत्कृष्ट स्थिति काल प्रधान है। हाँ। इसलिए निषेक के बिना एक समय के गल जाने पर भी उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्टत्व का नाश हो जाता है। अतः उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसे शंका रहती है, इसलिए आचार्य ने वो शंका उठा करके समाधान किया है कि स्थिति बंद उत्कृष्ट किया तो जब तक उदय नहीं आएगा तब तक उत्कृष्ट स्थिति वैसे ही पड़ी रहेगी। ऐसा आता है। क्रोध का अंतर मुहूर्त 2 महीना है और आबादा में निषेध की रचना नहीं है, लेकिन 2 महीने के अंदर में तो निषेध की रचना है ना। काल प्रधान भी अंतर मुहूर्त में नहीं है, अंतर मुहूर्त में इसलिए अंतर मुहूर्त कम किया नहीं। तो आपने कहा ना जगन में हम निषेध प्रधान लेते हैं, तो लेकिन अंतर मुहूर्त 2 महीने में तो निषेध है स्थिति, तो फिर वहां पर हमने कैसे निषेध प्रधान किया?
तो अंतर्मुहूर्त कम किया क्योंकि वहाँ निषेध नहीं है इसलिए कम किया ना, तो जितने निषेध है उतनी स्थिति की भी विशेष है। उत्कृष्ट स्थिति में से आवाजा कम करके हाँ। जो बची उतनी उसकी उत्कृष्ट होगी। ऐसा वहाँ नहीं लेना, वहाँ तो पूरी स्थिति लेना, वो काल प्रधान है। उत्कृष्ट स्थिति को जब बताते समय काल की मुख्यता ली है, जगन स्थिति को लेते समय निषेध की मुख्यता ली है, ऐसा उत्तर दिए। मतलब अंतर्मुहूर्त में निषेध की रचना नहीं है, उसे घटाया है, इस वजह से निषेध प्रधान कह दिया। हाँ। लेकिन 2 महीने उत्कृष्ट स्थिति में वो नहीं है, जितने निषेध को उतनी स्थिति बताना। अच्छा, इसमें अंतर्मुहूर्त इसलिए कम किया 2 महीने में। हाँ, वहाँ निषेध नहीं है निषेध नहीं अच्छा, किंतु उत्कृष्ट स्थिति काल प्रधान है, इसलिए निषेध के बिना एक समय के गल जाने पर भी उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट तत्व का नाश हो जाता है। अतः उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। विशेषण यहाँ विख्यात की उत्कृष्ट स्थिति जगन रूप से कितने काल तक पाई जाती है, इसका विचार किया। बात यह है कि जब कोई एक जीव विख्यात की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके दूसरे समय में उत्कृष्ट स्थिति के बंध के योग उत्कृष्ट संकेत रूप परिणामों से च्युत होकर विशुद्धि को प्राप्त होने लगता है, तो उसके उत्कृष्ट स्थिति का सत्व एक समय तक देखा जाता है, क्योंकि दूसरे समय में उसमें से एक समय कम हो जाता है, इसलिए उसमें उत्कृष्ट स्थिति बना नहीं रहता है। इस विषय में शंकाकार का ये कहना है कि एक तो स्थिति कांडघात से स्थिति कम होती है और दूसरे प्रथमादि निषेधों के गल जाने से स्थिति कम होती है, किंतु विख्यात की उत्कृष्ट स्थिति के बंद होने के दूसरे समय में न तो उसका स्थिति कांडघाती होता है, क्योंकि बंधावली सकल कर्मों के अयोग्य होती है, ऐसा नियम है, और न प्रथमादि निषेध ही करते हैं, क्योंकि विख्यात की उत्कृष्ट स्थिति का आवाधन काल 7000 वर्ष है और आवाधन काल में निषेध रचना नहीं होती। अतः 7000 वर्ष के समयों को छोड़कर ही प्रथमादि निषेधों का सद्भाव पाया जाता है। यद्यपि उत्कृष्ट स्थिति बंद के समय और बाद में निषेध गलते हैं, यद्यपि उत्कृष्ट स्थिति बंद के समय में निषेध गलता है, उसके बाद में निषेध गलते हैं। हाँ। और वे नवीन स्थिति पद्धति न होकर प्राचीन सत्कर्म के होते हैं। अतः जिस समय विख्यात का उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, उस समय उसकी उत्कृष्ट स्थिति का न तो स्थिति कांडघाती हो रहा है और न प्रथमादि निषेध करते हैं, यह सच है। फिर भी उत्कृष्ट स्थिति निषेध प्रधान न होकर काल प्रधान होती है। अतः दूसरे समय में 70 कोड़ी सागर में से एक समय कम हो जाने के कारण उसमें उत्कृष्ट स्थिति बना नहीं रहता। हाँ, जगन स्थिति अवश्य निषेध प्रधान होती है। यदि ऐसा न माना जाए तो क्रोध संतुलन की जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 2 महीना भी बन सकती है, क्योंकि यह क्रोध संतुलन की अंतिम कांडक की अंतिम फाली की स्थिति है, जो कि उसी समय मान संचलन रूप से संक्रमित हो जाती है। अतः काल की अपेक्षा वह क्रोध रूप एक समय ही नहीं, पर उस समय उस अंतिम पाली में निषेध अवश्य अंतर्मुहूर्त कम 2 माह के समय प्रमाण होते हैं, और इसलिए इस अंतिम पाली की जगन स्थिति अंतर्मुहूर्त कम 2 माह गई जाती है। उक्त कथन का सार यह है कि उत्कृष्ट स्थिति में काल की प्रथमता है और जगन स्थिति में निषेध हो। अतः 70 कोड़ी सागर में से एक समय के घट जाने पर भी विख्यात की उत्कृष्ट स्थिति नहीं रहती। इसका क्या मतलब है कि पुराने कर्म सत्कर्म झड़ते हैं, जिस समय उत्कृष्ट स्थिति के बंद होता है तो भी हम काल प्रधान से लेंगे, जब आधा स्थिति गणना के द्वारा एक निषेध लग जाता है, तो इसमें जब पुराना सत्कर्म भी नष्ट हो रहा है तो उस अपेक्षा से ही क्या बात का तात्पर्य है? काल को लिया है, उसकी निषेध कितना है उसकी अपेक्षा से नहीं लिए स्थिति। काल कितना रहा अभी वो समय प्रबद्ध जो बांधा था उसका, तो एक समय गल गया तो उतना ही लेना। और चाहे पुराना सत्कर्म झड़ रहा हो, हाँ, पुराना सत्कर्म झड़ रहा है, इसका तो नहीं झड़ रहा है, फिर भी इसका समय तो व्यतीत हो गया। उत्कर्षेण अंतो मुहूर्तम, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। शंका, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त क्यों है? तो लिखना है बीच में, और अंतर्मुहूर्त
उत्कृष्ट और अंतर्मुहूर्त, ऐसा आपके इसमें है क्या? पहले लगेगा इसमें हाँ, और आगे न कुत अंतर करते यहाँ भी नहीं अंतर। अंतर समाधान, क्योंकि दहा स्थिति को बांधने वाला जीव उत्कृष्ट संकेत को प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है, तब वह उत्कृष्ट स्थिति के बंध काल का उत्कृष्ट प्रमाण अंतर्मुहूर्त है। दहा स्थिति वो अंतर्पटाकुड़ी सागर जो उत्कृष्ट स्थिति है ना, उसको दाह स्थिति कहते हैं। मतलब ज्यादा हाई होते हैं ना, उसका उदय आता है तो हाँ ऐसे जो आशा का वेद में है, हाँ उसको दाह स्थिति कहते हैं, अंतर्पटाकुड़ी सागर के ऊपर। एवं 16 कषायानम, एवं 16 कषायानम। इसी प्रकार 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का काल जानना चाहिए। मिथ्यात्व के समान 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के संक्रमण होने पर होकर प्राप्त होने वाली स्थिति को छोड़कर अपने उत्कृष्ट बंध की अपेक्षा ही उत्कृष्ट स्थिति का ग्रहण किया। संक्रमण करके नहीं, उत्कृष्ट स्थिति उतनी बांधी है उसमें। और ये संक्रमण से कहेंगे तो अंतर्मुहूर्त कम आवली कम हो जाएगी। आवली कम हो जाएगी। वो 9 कषायों की आवली कम। विशेषार्थ, पहले मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल का निर्देश करते समय जो टीका में दह शब्द आया है, वह संकेत रूप परिणामों के अर्थ में आया है। दह का मुख्यार्थ ताप या संताप होता है, जो कि संकेत के होने पर होता है। अतः यहाँ दह से संकेत रूप परिणामों का ग्रहण किया है। या उसका उदय भी आएगा, समझो उसके साथ जो अनुभव बंधेगा ना, स्थिति और अनुभव दोनों साथ में लिया है ना वहाँ पर, तो वो जो स्थिति है उसको बांधने में जो कारणभूत परिणाम है, और वहाँ अनुभव बंध भी होगा, तो उसका जो अनुभाग होगा वो तीव्र चतुस्थानीय अनुभाग है, तो उसका उदय आएगा तो उसमें हाय हाय मचेगी ना, ऐसे कैसे कर्म का उदय है मेरे, तो उसमें पीड़ा करता है जीव परिणाम। तो जब कर रहा है तब भी उत्कृष्ट संकल्प के कारण पीड़ा हो रही है, और जब उदय आएगा तब भी उसको पीड़ा होगी। हाँ, दास देखिए उत्कृष्ट स्थिति के बंध के प्रयोजक ऐसे संकेत रूप परिणाम अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक ही होते हैं। अतः उत्कृष्ट स्थिति का काल अंतर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि उत्कृष्ट संकेत रूप परिणाम कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल तक होते हैं। अतः 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा। किसी को तीव्र कषाय आता है, उसको करो ऐसे कषाय ज्यादा देर तक, होता है क्या? नहीं होता है। जो उसके जो ये उस समय आ गया वो वापस नहीं आता है तुरंत, और अंतर्मुहूर्त जाने के बाद आता है। एक समय तो हम हमेशा पर्याय बदलते ही हैं, उसकी स्थिति पर्याय बदल के क्यों? उसी पर्याय में एक समय का ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। एक समय बंद किया, फिर असंख्यात भाग हानि होती गई, एक एक समय कम बांध सकता है। पहले के असंख्यात विभाग तक का ना, उसी संकेत परिणाम से पहले के असंख्यात विभाग तक के जो स्थिति के विकल्प है वो बन सकते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मिथ्यात्व और 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंध से ही प्राप्त होती है, संक्रमण से नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व में संक्रमित होने वाले सम्यक और विसर्जित मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो, और 16 कषायों में संक्रमित होने वाली अन्य प्रकृतियों की स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर हो, तो संक्रमण से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्राप्त हो सकती है। पर अन्य प्रकृतियों की 70 और 40 कोड़ा कोड़ी सागर से कम ही स्थिति होती है। अतः मिथ्यात्व आदि की बंध की अपेक्षा ही उत्कृष्ट स्थिति जाननी चाहिए। 16 कषाय की 40 है, मिथ्यात्व की 70, बाकी किसी प्रकृति की नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। नवम सय वेद अरति सोग भय विगुंचनामेवं चेव। नवम सय वेद अरति सोग भय विगुंचनामेवं चेव।
संघात होता है। एक क्योंकि समय और अंतर्मुहूर्त। हाँ, क्योंकि एक समय प्रमाण जगन काल और अंतर्मुहूर्त प्रमाण उत्कृष्ट काल की अपेक्षा 16 कसाइयों से इसके काल में कोई भेद नहीं होता। ये संक्रमण से प्राप्त होता है। इन जितने काल तक उत्कृष्ट बंध हुआ है उतने काल तक इधर संक्रमण भी होता रहेगा उसका, एक एक समय में तो उतना ही काल आएगा उसका। बंधावे को छोड़ के ही होगा। बंधावली को छोड़ करके, लेकिन इधर अंतर्मुहूर्त काल तक हुआ है। फिर इसका बंधावली जब जब बीत जाएगी इसकी तो आगे वो जाने पर उसका संक्रमण चालू ही होगा ना। शंका, कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंधावली को व्यतीत करके 9 कषायों में संक्रांत होती है और तब जाकर 9 कषाएं उस उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त होती हैं। ऐसा है, इनकी काल की अपेक्षा कषायों की समानता कैसे हो सकती है? समाधान नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट बंध के साथ जिनका बंध अविरुद्ध है तथा बंध क्रम से ही जिन्होंने उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म को प्राप्त कर लिया है उनकी काल की अपेक्षा कषायों के साथ समानता मानने में कोई विरोध नहीं आता। कषायों की यहाँ से यहाँ तक होगी और एक अवली काल बीतने पर यहाँ से यहाँ तक इसकी होगी, दोनों भी अंतर्मुहूर्त समान होगी, लेकिन काल अलग जगह आएगा। लेकिन इनका स्थिति बंद करते समय जिनका स्थिति बंद हो सकता है उनका ऐसा होगा। मतलब कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंद करते समय किनका बंद हो सकता है? नपुंसक वेद, आरती, शोक वेद, हास्य रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद का नहीं होगा, तो उसका अलग बताएंगे, उसका और अवली कम हो जाएगी। विशेषार्थ भय और जुगुप्सा दो ध्रुव बंध नहीं प्रकृतियां हैं, अतः उनका बंध तो सर्वदा होता रहता है, किंतु नपुंसक वेद, आरती और शोक इन 9 कषायों का बंध अन्य समय में होता भी है और नहीं भी होता है, परंतु उत्कृष्ट स्थिति बंध के समय अवश्य होता है। अब किसी जीव ने कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का एक समय तक बंध किया और वह जीव कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बंध के पश्चात एक आवधि तक इन 5 कषायों का बंध करता रहा, तो इसके एक आवधि के पश्चात कषायों की वह उत्कृष्ट स्थिति 5 कषायों में संक्रमित हो जाती है और इस प्रकार उक्त 5 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति एक समय काल तक पाई जाती है। तथा किसी अन्य जीव ने अंतर्मुहूर्त काल तक 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बांधी और वह जीव कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंध के पश्चात एक अवधि तक उक्त 5 कषायों का बंध करता रहा, तो उसके कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंध के प्रारंभ होने के एक अवधि काल से लेकर बंध समाप्त होने के एक अवधि काल तक 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति 5 कषायों में संक्रमित होती रहती है और इस प्रकार 5 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का अवस्थान काल कषायों के समान अंतर्मुहूर्त प्राप्त हो जाता है। उसके साथ में नपुंसक वेद वो भी अंतर्मुहूर्त तक बंधना चाहिए, तो कषाय का उसमें संक्रमण होगा। ये माता जी एक पॉइंट जरा चौक से होता है। चौक ही बहुत हार्ड है। रंगीन का प्रयोग कषाय का बंध किया यहाँ पर, उत्कृष्ट स्थिति बंध कितने समय तक किया? अंतर्मुहूर्त तक। एक समझो कि अंतर्मुहूर्त मतलब 16 समय ऐसा समझो, और इसके साथ में नपुंसक वेद का भी बंधन कर रहा है, तो लेकिन इसका एक अवधि काल बीतने के बाद इस समय प्रबंधक का संक्रमण इस रूप से होगा। एक अवधि काल तक नहीं होगा ना, एक अवधि के बाद इसका इस समय में बांधा हुआ जो है सप्ताह में उसका इस रूप संक्रमण होगा, फिर दूसरे समय का दूसरे समय में होगा, तीसरे समय में बांधा हुआ तीसरे समय में होगा, और अवधि का 4 समय समझो यहाँ पर, तो यहाँ ये 4 के बाद 5वें समय से लेकर के यहाँ से यहाँ 16 समय लेंगे। यहाँ बांधा हुआ जो है उसका अवधि बीतने पर यहाँ होगा ना, उसके पहले समय में बांधा हुआ उसका दूसरे समय यहाँ होगा,
ऐसे जिसकी जिसकी समय प्रबंध की अवली अवली बीतती जाएगी, वहाँ उस समय प्रबंध का संक्रमण उस रूप से होगा। तो 16 समय तो ये बांधा हुआ है, तो इसका भी 16 समय तक संक्रमण होगा नपुंसक वेद रूप से, इसका भी बंध हो रहा है उसके साथ में तभी। तो इसकी भी स्थिति कितनी हुई, उत्कृष्ट स्थिति 16 समय तक रही, कषाय की भी 16 समय तक रही, वो बंद से रही। और इसकी संक्रमण से अवली काल के बाद में रही तो भी अवली काल पश्चात तक होगी, इसलिए इसकी भी 16 समय रही। लेकिन अब इससे जीव का बंद बीच में बंद हो जाए तो कब होगा, क्या उत्कृष्ट स्थिति लेगा है ना। बंद हो जाए मतलब संक्रमण भी बंद हो जाएगा। हाँ, संक्रमण स्त्री वेद रूप होगा, स्त्री वेद का बंध चालू हो गया था। लेकिन इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध जब तक है तब तक तो नपुंसक वेद का ही बांधेगा, ये 16 समय तक तो नपुंसक वेद का ही बांधेगा, उसके बाद भी स्त्री वेद का बांध सकता है, नपुंसक वेद का भी बांध सकता है। एक समय जरी झाली तर एक समय अवली संपल्यावर तीच मग हाँ, अवली समाप्त होने पर ही एक समय होगा उसका। काल अलग जगह आएगा, लेकिन काल की संबंध, जितने समय तक ये उत्कृष्ट स्थिति बंधेगा उतने समय तक वहां पर संक्रमण होगा। 400 में ऊपर आ जाएगा, जहाँ पर भी समय प्रबंध है उसके अवली बीतने पर उसका संक्रमण होगा। सम्मत समामिच्छतान उकस, ठीक है उसमें आवाज नहीं आ रही। सम्मत समामिच्छतान उकस स्थिति विहतियो केव चिरं कालादो होती। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व उत्कर्ष स्थिति भक्ति बालिका कितना काल है, यह सूत्र सुलभ है। जहनुकस्सेन एक समो, जहनुकस्सेन एक समो, जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। शंका, इनका जगन और उत्कृष्ट काल एक समय क्यों है? वो समय तो ये पहले समय में ही होगा ना, वेद समय तो हुआ उत्कृष्ट स्थिति बंद करके, उसके पहले समय में इन दोनों का उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है। जो 28 कर्मों की सत्ता वाला है और जो 3 संकले शुभ परिणामों के कारण चतुर्स्थानिक यव मध्य के ऊपर अंत्य कोड़ा कोड़ी प्रमाण दाह स्थिति का बंद कर रहा है, ऐसा दृष्टि जीव उत्कृष्ट स्थिति को बांधकर और उत्कृष्ट संकले शुभ परिणामों से निवृत्त होकर अंतर्मुहूर्त काल तक विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ जब वेदक सम्यक को स्वीकार करता है, तब उस वेदक सम्यक के ग्रहण करने की प्रथम समय में सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है। अतः इन दोनों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। दाह स्थिति से जब भी करेगा तो अंतर्मुहूर्त करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक समय भी कर सकते हैं। यहाँ पर माता जी अंतर्मुहूर्त क्यों समय का समय ले सकते हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट संकेश को वहीं से प्राप्त होगा, इसलिए वो धार के भी देते हैं। यहाँ अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं समय जगन या एक समय ही रहेगा ना, अंतर्मुहूर्त कैसे रहेगा? जगन और उत्कृष्ट दोनों भी एक ही समय रहेगा ना। जब वेदक समय तो उसके पहले समय में होगा ना, क्योंकि इसका स्थिति बंद होकर के सभी का अंतर्मुहूर्त काल बीत गया है। फिर अंतर्मुहूर्त स्थिति कम हुई है, 70 कोड़ा 100 कोड़े अंतर्मुहूर्त, फिर पहले समय में उतनी उत्कृष्ट रहेगी, फिर दूसरे समय में एक समय कम होगी तो अनुत्कृष्ट हो गई, उत्कृष्ट नहीं रहेगी। माता जी हम ना आंसर से तो ये निकाल लेते हैं, पहले समय वो भी बाद में अगर स्थिति गणना के द्वारा गिर जाएगी, लेकिन हम अपने आप से सेल्फ से नहीं निकाल पाते। सेल्फ से मैंने एक नियुक्ति दी, शुरुआत में दी नियुक्ति कि जहाँ पर जिन मार्गनाओं में बंध से उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति बताई है वहाँ पर उत्कृष्ट काल होगा, जगह तो एक समय होगा या उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होगा। और जहाँ पर स्थिति बंध से नहीं हुई उत्कृष्ट स्थिति बंद करके वहाँ गया है तो एक ही समय रहती है उत्कृष्ट स्थिति, बाद में तो अल्पतरी होती जाती है, इसलिए एक ही समय जगन भी आएगा अंतर उत्कृष्ट भी आएगा। ये यहाँ पर भी बताया, सामान्य होने का अपने देखा था वहाँ पर भी आया था ऐसे। सूत्र इति वेद पुरुष वेद हस्त रदीन मुक्कस, इति वेद पुरुष वेद हस्त रदीन मुक्कस दिव्यंतियो केवल चिरं कालादो होती।
फिर हास्य और रति की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले का कितना काल है? यह सूत्र सरल है। जहन्नेन एक समो, जगन काल एक समय है। शंका, इनका जगन काल एक समय क्यों है? समाधान, क्योंकि इसमें कषायों की एक समय तक अथवा एक आवधि प्रमाण काल तक उत्कृष्ट स्थिति को बांधा है। उसके प्रतिबंध होने के पहले समय में, प्रतिबंध होने के आवधि का प्रमाण काल के भीतर इच्छित नौ कषाय का बंध कराकर अनंतर गल तक शेष रही कषाय की उत्कृष्ट स्थिति के इच्छित नौ कषाय में संक्रमण कराने पर इन चारों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का काल एक समय देखा जाता है। नौ कषाय में हम एक आवली लेंगे। अब ये चार्ट है, समझो यहाँ ये 16 कषायों का स्थिति बंदे 16 समय तक किया, तब तक नौ कषाय नियम से नपुंसक वेद बंधेगा। कषाय के उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ नियम से नपुंसक वेद, शोक, अर्थी अथवा जुगुप्सा का बंध होगा, दूसरे किसी वेद का बंध नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ उसने स्त्री वेद का बंध प्रारंभ किया। तो यहाँ पर इस कषाय की जो एक आवली जिसकी बीती है, वहां पर इस समय प्रबद्ध क्या है? संक्रमण होगा। तो इस आवली काल में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है, उनका ही संक्रमण इस रूप से जब होगा, इनका भी होगा पीछे के इसका, उसकी स्थिति एक एक समय और कम हो जाएगी ना। तो इस आवली काल में जो बांधे हुए कषाय के जो उत्कृष्ट स्थिति समय प्रबद्ध है, उनका ये आवली काल तक स्त्री वेद में उत्कृष्ट स्थिति रहेगी। इनके पहले बांधे हुए जो समय प्रबद्ध का संक्रमण होगा, तो एक एक समय उसका कम ही पाया जाएगा, उत्कृष्ट स्थिति उसकी अपेक्षा से नहीं पाई जाएगी। इसलिए यहाँ पर स्त्री वेद का जो उत्कृष्ट काल आएगा वो एक आवली आएगा। जिन का बंध उसके साथ में नहीं करता है, उसके लिए पहले उन्होंने नियम बताया ना कि उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ जिन नौ कषायों का बंध होता है, तो उनका वो अंतर्मुहूर्त होगा। नपुंसक वेद का यहाँ से यहाँ तक अंतर्मुहूर्त पाया गया, लेकिन स्त्री वेद का नहीं पाया जाएगा अंतर्मुहूर्त। क्यों नहीं पाया जाएगा? तो यहाँ उसके साथ में इसका बंध नहीं होता है, कषाय के साथ में। तो कषाय के उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल पूरा होने पर ही जब स्त्री वेद का बंध होगा, तो उसके काल में बांधे हुए जो समय प्रबद्ध है, वे यहाँ पर एक आवली काल में रूप से परिणमित होंगे। फिर उसके आगे पर स्थिति कम ही होते जाएगी ना, उत्कृष्ट स्थिति नहीं रहेगी जो स्त्री वेद रूप से परिणमित कराने उसकी। तो इसलिए स्त्री वेद का और पुरुष वेद का वो आवली कम हो जाएगी। आवली प्रमाण ही काल रहेगा, उत्कृष्ट काल, अंतर्मुहूर्त नहीं पाया जाएगा। और इस एक आवली से नीचे उत्कृष्ट बंध नहीं पाया जाएगा, तो वो उत्कृष्ट इस आवली से नीचे नहीं पाया जाएगा। उत्कृष्ट स्थिति बंध किया है उस जीव ने, इसका भी संक्रमण कर रहा है स्त्री वेद रूप से, लेकिन वहां पर एक एक समय कम होता जाएगा ना। एक समय अधिक एक आवली प्रमाण काम कम हो जाएगा, दो समय अधिक दो आवली प्रमाण काम, एक आवली प्रमाण काल कम हो जाएगा। नीचे नीचे के हैं, यहाँ पर एक समय अधिक एक आवली बीत गई ना इसकी, तो इसमें इसका संक्रमण करेगा, तब जो 40 कोडापड़ी सागर है उसमें और एक समय कम हो जाएगा ना। हाँ, उत्कृष्ट। नपुंसक वेद का कैसा है? वो पूरा यहाँ से यहाँ तक उत्कृष्ट स्थिति बंध किया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक उत्कृष्ट स्थिति बंध उसका पाया जाएगा, मतलब स्थिति सत्व पाया जाएगा कषाय से संक्रमण करने पर। उत्कृष्टेन आवलिया, उत्कृष्ट काल एक आवली है। शंका, उत्कृष्ट काल एक आवली क्यों है? समाधान, क्योंकि प्रतिभग्न काल के भीतर ही इन चार प्रकृतियों के बंध का नियम है। शंका, उत्कृष्ट स्थिति के बंध काल में ये चारों प्रकृतियां क्यों नहीं बनती हैं? समाधान, क्योंकि ये प्रकृतियां अत्यंत अशुभ नहीं है,
इसलिए उस काल में इनका बंध नहीं होता। आणि ज्याला उत्कृष्ट संकलेश होगा तो नपुंसक वेद का ही बंद होगा। हाँ, समझना वहाँ पर। और शोक आरती का ही होगा बंद। भय गुस्सा का तो हमेशा होता ही है। और यहाँ पर प्रतिभग्न काल ये आवली से नीचे वाला लिया है, आवली से नीचे वाला लिया है ना प्रतिभग्न काल, मतलब ये नीचे वाला हाँ। यहाँ नहीं, ये प्रतिभग्न होने पर इनका बंद हो रहा है ना। त्रिवेद पुरुष वेद इनका बंद कब हो रहा है? जब उत्कृष्ट संकलेश से प्रतिभग्न हो गया तभी उनका बंद हो रहा है। शंका, ये समाधान, क्योंकि ये प्रकृतियां अत्यंत अशुभ नहीं है, इसलिए इस काल में उस काल में इनका बंध नहीं होता, अथवा उस समय नहीं बंधने का इनका स्वभाव है। ये सब पढ़ करके इतना ही आप लेके गए तो भी बहुत है, नहीं कुछ समझ में आया। लेकिन उत्कृष्ट संकलेश करते समय किस किस का बंध हुआ, कैसे हुआ, और उत्कृष्ट संकलेश बंद होने से कितना स्थिति सत्व हो गया, उसके अनुसार वहां पर समझेंगे तो भी फल मिल गया आपको पढ़ने का। ये फल है, खाली नॉलेज होना फल नहीं है। हमारे संकलेश कम हो ये उसका फल है पढ़ने का। एक प्रश्न आया था, आपको किसी व्यक्ति का कत्ल करना है, उसमें कितने परिणामों की संश्लिष्टता आपकी होगी, और यदि आपको अपना कत्ल करना है, आत्महत्या करनी है, तो उसमें कितने संकलेश होंगे? तो दोनों में से किसमें संकलेश ज्यादा होंगे? अपने आत्महत्या करने में संकलेश परिणाम दूसरे के मारने से भी ज्यादा होंगे, तभी अपनी हत्या कर पाएगा। सर इसलिए वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ रहे थे, सभी कषायों का अंत उन्होंने आत्मघात से किया। जब सबसे उत्कृष्ट होते हैं बोधमान लोग तो व्यक्ति आत्मघात करता है, उसके बिना नहीं करता। मतलब संकलेश परिणाम में उस तत्संबंधी प्रति योग्य ही अशुभ प्रकृतियों का बंध होगा, और फिर वो संक्रमित होकर स्थिति बढ़ नामरे उत्कृष्ट संकलेश होंगे तो ऐसे सब अशुभ प्रकृतियां बनेगी और उनका वो संक्रमण होकर स्थिति भी बढ़ जाएगी। क्योंकि इधर नरगति बंद होगी तो नरगति में कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद होगा ना, उसके साथ में जोड़ी स्थिति भी बढ़ेगी। ऐसा कहा महापात की आत्मघात की महापात, और जब एक बार गति बिगड़ जाती है उत्कृष्ट संकलेश के कारण, तो आगे के अनेक भक्त तेरा सिलसिला यशोधर राजा का उदाहरण, आगे के कितने भाव उनके बिगड़। शंका, उत्कृष्ट काल अधिक क्यों नहीं पाया जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि बंध काल की अंतिम आवली में बंधे हुए समय चारों प्रकृतियों में संक्रमण होने के काल में ये बता ना, ये इस आवले में बंधे हुए जो है इनका ही संक्रमण करते समय उत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी। उसके पहले के बंधे हुए उसकी उत्कृष्ट स्थिति और एक एक समय कम हो जाएगी। इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक आवली से अधिक नहीं हो सकता। विशेषण, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और गति की उत्कृष्ट स्थिति एक आवली कम 40 कोटि साधक है, और इनका बंध कषायों की उत्कृष्ट स्थिति के समय होता नहीं, किंतु जिस समय उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणामों से जीव निवृत्त होने लगता है उसी समय से होता है। अतः इनकी उत्कृष्ट स्थिति का जलन अवस्थान काल एक समय और अवस्थान काल एक आवली प्राप्त एक अग्रहित हो जाती है, तथा जो एक अवधि या एक अवधि से अधिक काल तक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बांधकर पश्चात स्त्रीवेद आदि का बंध करने लगता है, उसके एक अवधि के पश्चात एक अवधि काल तक ही एक अवधि कम कषाय की उत्कृष्ट स्थिति स्त्रीवेद आदि रूप से संक्रमित होती है। इसके पश्चात बंधी हुई कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का स्त्रीवेद आदि में संक्रमण होने पर भी उसमें एक एक समय उत्तरोत्तर कम होता जाता है। अतः इनकी उत्कृष्ट स्थिति जगन रूप से एक समय तक और उत्कृष्ट रूप से एक आवली काल तक पाई जाती है। ये संकलेश और विशुद्धि स्थान निरंतर बदलते रहते हैं। इसके पश्चात तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसके पूर्व बांधे हुए ऐसा रहना चाहिए ना।
पश्चात तो बांधी हुई तो यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा ही नहीं। ये वाक्य जो लास्ट में बताया ना, जो एक अवली से अधिक काल तक कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बांधकर पश्चात स्त्रीवेद आदि का बंध कर लेता, उसके एक अवली के पश्चात एक अवली काल तक ही एक अवली कम कषाय की उत्कृष्ट स्थिति स्त्रीवेद आदि रूप से संक्रमित होती है। इसके पश्चात बांधे हुए ऐसा जो कहा ना, इसके पहले पूर्व बांधी हुई ऐसा है ना, इसके पूर्व में यह बांधी हुई जो उत्कृष्ट स्थिति है, कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का स्त्रीवेद आदि में संक्रमण होने पर भी उसमें एक एक समय उत्तरोत्तर कम होता जाता है। पश्चात बांधी हुई लिखा है ना, वहाँ पर पूर्व ऐसा होना चाहिए, पीछे बांधी हुई। उस एक अवली के पहले बांधी हुई जो है उसका भी संक्रमण हो रहा है, लेकिन वो एक एक समय कम होता जाता है। एक अवली कम 40 कोडापड़ी सागर न हो करके एक समय अधिक अवली कम 40 कोडापड़ी सागर, 2 समय कम अधिक अवली 40 कोडापड़ी सागर, ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पाठ में तो उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा ही नहीं ना, उसके साथ स्त्रीवेद नहीं बांध सकता है, तो कम ही करके बांधेगा। जिस परिवार में आत्महत्या करता है 6 महीने का सूत्र है, 6 महीने का सूत्र है। लगेगा। और जिसने तो कितने लोगों का अंतराय किया है अपने? प्रवृत्त किया है, हाँ, जिसने आत्महत्या के लिए किसी को प्रवृत्त किया है, वह कानून के दायरे में अपराधी माना जाता है। उसका तो 6 महीने है, और जिस महिला ने गर्भपात कराया है उसके पूरे भाव में उसका सही समाप्त हो गया। तो हमको यहाँ एक बात कहनी थी, अभी हम कई दिन से सोच रहे थे कि जिस स्त्री ने गर्भपात कराया हो जानबूझकर इसकी अलग बात है, वो साधुओं को आहार नहीं हो सकती, साधुओं को आहार नहीं देना चाहिए। हमको तो पता नहीं लगता, और उस समय कैसे पूछे हम क्या है, तो पूर्व में हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि आप चौके में हो और आपको मालूम है ऐसी स्त्री, तो उसको चौके में नहीं रहना चाहिए। हाँ, आप बताइए। एक पंचेंद्रिय जीव की हाँ, जानबूझकर हत्या की है। अगर गर्भ की अच्छे तरह से नेचुरली परवरिश और वृद्धि नहीं हो रही है, इस कारण निकलना पड़ा, उसको खाली करना पड़ा, वह अलग बात है, वह विरोधी हिंसा में गिना जाएगा। ऐसे भी वह टिकने वाला नहीं है, आगे पीछे गिरने वाला ही, वह बात अलग है। लफड़े के कारण छोड़ दिया, गिरा दिया, अनवांटेड संतति इसलिए छोड़ दिया, निकाल दिया, ज्यादा नहीं चाहिए इसलिए निकालते ना। सही सही मायने में कत्ल ही है, खून ही किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को लगा हुआ पाप करने वाला, अनुमोदना देने वाला, सब कानून के दायरे में अपराधी ही माने जाए। भले ही लोकल कानून ना हो, पर कर्म का कानून उसको नहीं छोड़ेगा, कर्म का कानून को उसको भाव में ले जाएगा। और तो अपने साथ ही उसके सब एफडी रहते हैं, पाप पुण्य की एफडी अपने पास रहती है। ऊपर की जेब कट सकती है, अंदर की जेब कौन कटवाएगा? संकलेश स्थान विशुद्धि स्थान हर मगर बात बदलते रहेंगे। अंतर्मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा काल होता है, होगा नहीं तो एक समय में, और बस उसी समय सावधानी रखनी, बस आगामी बनना। एवं सव्वासु गतिषु इसी प्रकार सब गतियों में जानना चाहिए। जिस प्रकार ओग में उत्कृष्ट स्थिति के काल की प्ररूपना की है, उसी प्रकार सभी गतियों की प्ररूपना ओग में ही करनी चाहिए, आदेश में नहीं, क्योंकि आदेश में ओग की अपेक्षा विशेषता देखी जाती है। विशेषता यहाँ चूर्णी सूत्रकार ने सब गतियों में काल संबंधी ओग प्ररूपना को स्वीकार किया है। इसका यह तात्पर्य है कि काल संबंधी उपयुक्त ओग प्ररूपना चारों गतियों में बन जाती है। अतः चारों गतियों में काल संबंधी प्ररूपना ओग प्ररूपना ही है। आदेश प्ररूपना तो वह है जिसमें ओग से कुछ विशेषता हो, किंतु चारों गतियों में
काल संबंधी प्ररूपना ओघ प्ररूपना से कुछ भी विशेषता नहीं रखती, अतः चारों गतियों में काल संबंधी प्ररूपना भी ओघ प्ररूपना ही है। यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। मतलब चार जो ओघ में बताया उत्कृष्ट स्थिति बंध है वही वो चारों गतियों में होता है, कारण क्योंकि चारों गति के जो करते हैं ना मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बंध 16 कषायों की और बाकी जो है हास्यारति के उसके बाद स्थिति बंध होना ही चारों गति में पाया जाता है। इस प्रकार 14 सूत्रों का कथन करके अब इनके द्वारा सूचित अर्थ का ज्ञान कराने के लिए उच्चारणाचार्य के व्याख्यान का ओघ की अपेक्षा ही कथन करते हैं। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इन 5 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। क्योंकि समान संक्लेश को प्राप्त होकर जीव 16 कषायों की तथा नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट स्थिति को बांधता है, उस समय कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का प्रारंभ होता है और नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति इससे एक अवधि काल के जाने पर होती है। क्योंकि जब तक कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का इनमें संक्रमण नहीं होता तब तक इनकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं हो सकती। अतः सभी की उत्कृष्ट स्थिति का बंधकाल समान जानकर 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंध रुक जाता है, समान जाकर अतः सभी की उत्कृष्ट स्थिति का बंधकाल समान जाकर 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध रुक जाता है और 16 कषायों की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति बंध के रुक जाने पर भी एक अवधि काल तक 5 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति होती है। अतः इस पीछे की अवधि को ग्रहण करके इन 5 9 कषायों के पूर्वोक्त एक अवधि का उत्कृष्ट स्थिति बंधकाल में मिला देने पर कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंधकाल प्रमाण 5 9 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति काल हो जाता है। बताया था ना यहाँ की अवधि निकाल के यहाँ जोड़ तो दोनों की काल नहीं हुआ उत्कृष्ट स्थिति का। स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य और रति की उत्कृष्ट स्थिति भक्ति का जन्म काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक अवधि है। क्योंकि प्रतिभग्न अवधि काल में ही इनकी उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है। विशेषण 16 कषायों के उत्कृष्ट स्थिति बंध के साथ नपुंसक वेद आदि 5 9 कषायों का भी बंध होता है। यह बात पहले ही बता रहे हैं। अब यदि किसी एक जीव में 16 कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतर्मुख काल तो उसके उत्कृष्ट स्थिति बंध के प्रारंभ होने के एक अवधि काल से लेकर 16 कषायों की एक अवधि कम उत्कृष्ट स्थिति का 5 9 कषायों में संक्रमण होता रहेगा। और यदि यह जीव कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बंध के बाद एक अवधि काल तक उक्त 5 9 कषायों का और बंध करता रहे तो उस समय भी कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का इनमें संक्रमण होता रहेगा। क्योंकि बंध हुई प्रकृति के विषयों का एक अवधि के बाद अन्य प्रकृति में यदि अन्य प्रकृति का बंध होता हो तो संक्रमण होता है, ऐसा नियम है। इस नियम के अनुसार जो अंतिम अवधि में कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बनी है उसका संक्रमण एक अवधि के बाद 5 9 कषायों में एक अवधि तक होता रहेगा। अतः जिस प्रारंभ की अवधि में कषायों का उत्कृष्ट स्थिति का 5 9 कषायों में संक्रमण नहीं हुआ था उसे कषायों की उत्कृष्ट स्थिति के बंध काल में से घटा देने पर और इस अंतिम अवधि के जोड़ देने पर 5 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का संतुकाल 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति के संतुकाल के समान प्राप्त हो जाता है। शेष कथन सुगम है। मतलब नीचे का घटा दो और ऊपर का जोड़ दो। ठीक है, ये तो बहुत मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन अंतरकाल अंतर्मोल
हवा अनुत्कृष्ट स्थिति का भी बता। अनुत्कृष्ट काल, जगत काल अंतर्मुख तथा 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत काल एक समय। एक ही समय ये हुआ तो उसका संक्रमण, हाँ, फिर उसका बंध बदल गया, तो एक ही समय हो सकता है ना। और सभी प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अनंत काल है। अंतर्मूर्त के बिना उत्कृष्ट स्थिति नहीं बनेगा, इसलिए अनुत्कृष्ट स्थिति का जगने काल अंतर्मूर्त काल रहेगा। और 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगने काल एक समय है, और सभी प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगने काल अनंत काल है। इनका जगत काल अनुत्कृष्ट एक समय पाया जा सकता है। एक समय तक बंधा, फिर उसका बंध ये संक्रमण से आने वाला है ना, से आना है। संक्रमण से आना है, इसलिए एक ही समय में वो से हो गया, फिर उसका बंध बदल गया, बदल हो गया। प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध हुआ, तो एक ही समय तक बंध होगा, अनुत्कृष्ट रहेगा। ये मतलब भी हल्का सा कम समझ में आएगी, फिर तो इसका सारा निकल जाएगा। हाँ, अभी विशेषार्थ में पढ़ेंगे। जिसका प्रमाण असंख्यात उद्गल परिवर्तन है। अनुत्कृष्ट स्थिति ही रही, मतलब उत्कृष्ट स्थिति बांधी ही नहीं बीच में, क्योंकि एक केंद्र में जाएगा तो उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधेगा, तो एक केंद्र का पूरा काल जो है अनंत असंख्यात उद्गल परिवर्तन, वो उसका अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्भूत है, और उत्कृष्ट काल साधिक 132 साल है। इस प्रकार अचक्षु दर्शन वाले और भव्य जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, जो जीव उत्कृष्ट स्थिति के बंध के कारणभूत उत्कृष्ट संकेत परिणामों से निवृत्त हो गया है, उसे पुनः उन परिणामों को प्राप्त करने में कम से कम अंतर्भूत काल लगता है, और इस बंध के काल में इस जीव के मिथ्या दोष 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का ही बंध होगा। अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्भूत का। यदि कोई जीव एकेंद्रीय पर्याय में निरंतर परिभ्रमण करता है, तो वह वहां अनंत काल तक रह सकता है, और एकेंद्रीय के मिथ्या और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होता, इसलिए उसके 9 कषायों की भी उत्कृष्ट स्थिति नहीं पाई जा सकती। अतः उक्त 26 प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अनंत काल कहा। जब कोई एक जीव एक एक समय के अंतर से क्रोध आदि की एक समय आदि कम उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है, और उसका उसी प्रकार से 9 कषायों में संक्रमण करता है, तब 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। जो वैसे यहाँ पे एक एक समय बराबर कर रहा है, अनुत्कृष्ट को ही कर रहा है, फिर इसका एक समय कैसे? नहीं, एक समय ही उसने उत्कृष्ट स्थिति बंध किया कषाय का, हाँ, तो 9 कषाय रूप से एक ही समय में संक्रमण होगा ना। हाँ, फिर वो अनुत्कृष्ट स्थिति किया, फिर वापस क्रोध की न इसके वो बदल गया। हाँ, इसका बंद हो गया, दूसरी का बंद आ गया, हाँ, तो इसका एक समय पाया जाएगा। हाँ। मतलब क्रोध की न बांध करके मान कषाय की उत्कृष्ट स्थिति बांधी, क्योंकि एक की उत्कृष्ट स्थिति बनते तो सभी की बंधनी चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। क्रोध की उत्कृष्ट स्थिति बनते समय मान की एक पल्ले का संख्या पे भाग कम तक उसके वो स्थिति विकल्प पाए जाते हैं, इसलिए उसकी जगह स्थिति मतलब उत्कृष्ट नहीं बांधी। फिर एक समय छोड़ करके दूसरे कषाय की उत्कृष्ट बांधी, तो 9 कषाय में जो है वो एक समय बीच में अनुत्कृष्ट का मिल गया। कम समझ में आया जी। बस अपना सब इसमें हुआ था मागर में। हाँ, मागर में हुआ था। इस पहले समय में क्रोध कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का बंध हुआ, फिर दूसरे समय में किसी कषाय का उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं हुआ, और तीसरे समय में अनुत्कृष्ट यहाँ पर रहा, और फिर तीसरे समय में पुनः दूसरे किसी कषाय का उत्कृष्ट बांध सकता है। क्रोध का नहीं बांधेगा अंतर्मुहूर्त बीतने तक, लेकिन अभिमान का बांध सकता है उत्कृष्ट स्थिति बंधन।
तो ये एक समय अनुत्कृष्ट रहा ना यहाँ पर, तो इसका एक समय पाया गया अनुत्कृष्ट। तो यहाँ जो नौकशा है, नौकशा रूप से संक्रमित करेगा, तो उसका भी इसके अवलिकाल बीतने पर पहले समय में उत्कृष्ट होगा नौकशाही का, फिर दूसरे समय में ये भी अनुत्कृष्ट हो जाएगा और दूसरा समय में बांधा हुआ भी अनुत्कृष्ट है, तो दूसरे समय में अनुत्कृष्ट पाया जाएगा। और तीसरे समय में इसका उत्कृष्ट बांधा है तो पुनः इसका संक्रमण होगा इस रूप से उत्कृष्ट आएगा। तो उत्कृष्ट आएगा। तो ये अनुत्कृष्ट का एक समय पाया गया, दूसरे समय मतलब आप उत्कृष्ट ही एक समय के इंटरवल पे बांध रही हैं, संक्रमण भी एक समय हाँ, का तो interval एक ही प्रकृति का नहीं बांध सकते हैं एक समय के अंतराल से, उसको अंतर्मूर्त जाना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी कषाय का बांधा, अच्छा। हाँ, और किसी भी कषाय का बांधा हुआ नौकषाय रूप से संक्रमण होता है, तो इसलिए उसका अनुत्कृष्ट का एक समय पाया गया। तो जो दूसरी कषाय का बांधा है अनुत्कृष्ट, वो भी तो अंतर्मुख काल तक रह सकता है ना। जो दूसरी प्रकृति का अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे पाया जाता है, उसका एक उदाहरण दिखा है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त तो कहीं पर भी पाया जाएगा उसको, दूसरी प्रकृति का भी अनुत्कृष्ट एक लेकिन समय अनुत्कृष्ट एक ही समय कैसे पाया गया, कषाय का नहीं पाया गया, लेकिन उसका कैसे पाया गया, तो ये संक्रमण से होता है। तो चारों कषायों का एक एक समय के अंतराल से उत्कृष्ट स्थिति बांधी, तो उसका वो संक्रमण भी एक एक समय के अंतराल से होगा, तो बीच में अनुत्कृष्ट का एक ही समय मिला। तो ये हम कह सकते हैं दूसरी प्रकृति का भी अनुत्कृष्ट एक समय को ही बांधना, कह सकते हैं दूसरी प्रकृति का अनुत्कृष्ट भी हमने एक समय को बांधा, ये कह सकते हैं। कौन सी दूसरी? पहले हमने प्रमुख प्रकृति का उत्कृष्ट बांधा, वो तो चलो चल रहा है अंतर्मुख तक, उसके बीच में अन्य प्रकृति का अनुत्कृष्ट सिर्फ हमने एक समय को बांधा, और फिर वही दूसरी मान आ गया, मान का उत्कृष्ट अंतर्मुख को बांधा। किसी भी प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध अंतर्मूर्त जाने के बाद ही होगा वापिस, तो बीच में अंतर्मूर्त अनुत्कृष्ट का आएगा ना, एक ही समय कैसे आएगा? हाँ, तो जो वही दूसरी प्रकृति की अपेक्षा से यहाँ पर लिया है नौकषाय रूप से संक्रमण। वही प्रश्न था, दूसरी प्रकृति का अनुत्कृष्ट एक समय को बांधा है अंतर्मुख। चलो आगे। जो जीव सम्यक और सम्यक मिथ्या की सम्मिलित सत्ता को प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त में उनकी क्षमता कर देता है, उसके दोनों प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जलनकाल अंतर्मुहूर्त होता है। मैंने भी यही सोचा था तथा जो जीव उद्वेलना करे काल के अंत में सम्यक को प्राप्त होता है और 66 साल तक उस सम्यक के साथ रहकर पुनः मिथ्यात्व में जाकर उन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना करने लगता है, तथा उद्वेलना के अंतिम समय में सम्यक को प्राप्त करके पुनः एक आवली कम 66 साल तक सम्यक के साथ रहता है, तथा अंत में मिथ्यात्व में जाकर उन दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना करता है, उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 132 साल पाया जाता है। साधिक मतलब पल्लवम के असंख्यात भाग, वो कितनी बार आए? 2 बार के 3 बार? 2 बार है ना। जो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता को प्राप्त करके अंतर्मुख उसकी क्षमता कर देता है, उसके वो हो गया। तथा जो जीव उद्वेलना काल के अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त होता है और 66 सागर तक सम्यक्त्व के साथ रहकर पुनः मिथ्यात्व में जाकर उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना करने लगता है, तथा उद्वेलना के अंतिम समय में सम्यक्त्व को प्राप्त करके पुनः एक कम आवली कम 66 सागर तक सम्यक्त्व के साथ रहता है, तथा अंत में मिथ्यात्व में जाकर उक्त दोनों प्रकृतियों उद्वेलना करता है, उसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अनुकृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर पाएगा। 3 पल्लवों की असंख्यात भाग अधिक आ गए साधिक में, मतलब पहले सम्यक्त प्रकृति की अनुत्कृष्ट स्थिति सत्व, जब वह वेदक सम्यक्त से च्युत होकर के मिथ्यात्व में आया तो उसका सब अनुत्कृष्ट ही स्थिति सत्व है ना। तो फिर पल्लवम के पहले पल्लवम के असंख्यात भाग काल तक ये मिथ्यात्व में उद्वेलना कर रहा था, और यहाँ पर उसने वापिस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, तो उसका सत्व नाश नहीं हुआ ना। पुनः वो सम्यक्त्व में गया तो उसके अंदर बड़ा परिसागर स्थिति चालू हो गई, सम्यक प्रकृति।
तो वो 66 सागर तक रहा। उसमें कुछ कम लेंगे, मतलब वो वह मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाला इसलिए पुनः वह मिथ्यात्व में जा करके पुनः पहले के असंख्यात विभाग का क्रमांतक उसका उद्वेलना की, उद्वेलना कार्य भी उद्वेलना कार्य। और उस उद्वेलना के अंतिम समय में उद्वेलना होने वाली थी, उसके पहले ही एक समय उसने क्या कर लिया, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। तो पुनः वह सम्यक्त्व को प्राप्त होकर के सम्यक्त्व का कार्य अभी यहाँ से नीचे देखते हैं, ये सम्यक्त्व का एक अवलिकम 66 सागर तक रहा, अवलिकम करने से पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। तो पहले क्या संख्या विभाग काल तक हुआ और यहाँ पर उद्वेलना उसकी होने वाली है, उसके पहले समय तक ये पूरा अनुत्कृष्ट स्थिति का काल आएगा। मतलब पहले क्या संख्या विभाग 3 बार आए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और 66 सागर 2 बार है, कुछ कम 66 सागर लेकिन अवलिकम। तो इतना काल तक सम्यक्त्व और सम्यमिथ्यात्व दोनों लिए ना प्रकृतियों का उत्कृष्ट एक काल आएगा। एकावली कौन सी काल है? अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल है। मतलब ये एकावली कौन सी काल है? तो कैंसिल कर ये 66 सागर पूरी नहीं करता है ना, पूरी करा तो शाही सम्यक्त्व ही होता है ना, तो कुछ कम 66 सागर रहता है वो। मिथ्यात्व में जाने वाला कुछ कम 66 सागर रहेगा। चूर्णी सूत्रों में चारों गतियों में उत्कृष्ट स्थिति की काल प्ररूपना ओम के समान कही है और उच्चारणा में चारों गतियों को आदेश प्ररूपना में ले लिया है। इसका कारण यह है कि उच्चारणा में उत्कृष्ट स्थिति के काल के साथ अनुत्कृष्ट स्थिति का काल भी सम्मिलित है। अतः यहाँ चारों गतियों में ओम प्ररूपना नहीं बनती। यही कारण है कि उच्चारणा में चारों गतियों को आदेश प्ररूपना में परिगणित किया है, किंतु उच्चारणा की ओम प्ररूपना चक्षुदर्शन और भव्य मार्गना में घटित हो जाती है। अतः उच्चारणा में इनकी प्ररूपना को ओम के समान कहा है। यद्यपि इन दोनों मार्गनाओं में चूर्णी सूत्रों की प्ररूपना भी बन जाती है, फिर भी चूर्णी सूत्र का एवं सवासु गतिषु यह वचन देशामर्शक है, अतः वहां अन्य मार्गनाएं नहीं गिनाई हैं। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है, किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद पुरुष वेद हास्य और रति की उत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल एक आवली प्रमाण है। तथा उक्त सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। कहीं पर कुछ आचार्य नारकियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति से कुछ कम है ऐसा कहते हैं, सो वहां पर नरक में प्रवेश करा के अनुत्कृष्ट स्थिति का प्रारंभ किया है ऐसा जानना चाहिए। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थिति समान है। पहली प्रति से लेकर 7वीं प्रति तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि सब कर्मों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। अनुत्कृष्ट स्थिति का एक समय कैसे है कि वहां गया और उद्वेलना हो गई उसकी पूरी, तो एक ही समय रहा ना नरक गति में। वहां अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल उसका सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का बताए ना। उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन्य काल एक समय। अनुत्कृष्ट स्थिति का एक समय कैसे पाया जाएगा? उद्वेलना कर रहा था, नरक में गया और एक समय में उसकी उद्वेलना पूरी हो गई, तो एक ही मतलब और एक समय वो जगन्य पे अनुत्कृष्ट नहीं आता है, जगन्य जो समय होगा वो भी अनुत्कृष्ट ही कहता है।
और उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति तो पूरे जीवन भर उसके ऐसे लगातार समय प्रकृति की सत्ता रह गई। कल की उद्वेलना तो कर देगा पति की संख्या से भाग में। नहीं, वो समय क्यों रहेगा तो हमें नहीं करेगा। पूरे काल समय क्यों रहेगा तो समय की स्थिति अनुत्कृष्ट बनी रहेगी। पहली पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि सब कर्मों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण करना चाहिए। विशेषता मिथ्यात्वादी सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति के जघन्य और उत्कृष्ट काल का खुलासा जिस प्रकार ओग में कराए हैं उसी प्रकार नारकियों के कर लेना चाहिए। तथा जिसने अपने भाव के उपांत समय में मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करके अंतिम समय में अनुत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, उस नारकी के मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जन निकाल एक समय पाया जाता है। तथा जो पूरी पर्याय में अनुत्कृष्ट स्थिति को बांधता है उसके मिथ्यात्व और 16 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण पाया जाता है। एक ही समय अंतिम समय में उसने अनुत्कृष्ट बांधी, अंतिम समय में तो अनुत्कृष्ट स्थिति का एक समय पाया गया मिथ्यात्व और 16 कषाय। तथा जिस नारकी ने भाव के उपांत समय में एक समय तक 9 कषायों में 16 कषायों की एक आवली कम उत्कृष्ट स्थिति का संक्रमण किया है, उस नारकी के भाव के अंतिम समय में 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय पाया जाता है। इसमें एक समय कम आवली का क्यों एक समय छोड़ा और एक समय कम का संक्रमण किया और अनुत्कृष्ट का एक समय निकाला है, तो ये एक समय कम का क्यों संक्रमण? नहीं, एक समय ही अनुत्कृष्ट स्थिति का देखा है ना वहाँ पर, अंतिम समय में 9 कषाय को उत्कृष्ट स्थिति का जगन निकाल एक समय पाया गया वहाँ पर। लेकिन वैसे तो विचरण समय तक उत्कृष्ट किया तो उत्कृष्ट रहेगा ना, फिर अंतिम समय में एक समय कम और एक आवली कम किया। लेकिन बांधा इसमें पूरा था, इसमें बांधा नहीं, बांधा रहेगा तो उतना ही होगा पूरा, द्विचरण तक ही बांधा है। अंतिम समय में इस उत्कृष्ट में से भी एक कम हो गया और बंध भी वो अनुत्कृष्ट ही कर रहा है, दोनों अनुत्कृष्ट हो गए। वो तो बंध से उत्कृष्ट होती ही नहीं ना उसकी, वो तो संक्रमण से ही होती है। अथवा जिस प्रकार ओग में 9 कषायों का जन्म काल घटित किया है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। तथा जिसके पूरी पर्याय में मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं हुआ और न पूर्व पर्याय में मरते समय एक आवली तक के एक आवली काल के भीतर उक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध हुआ। मुझे वो आपके साथ मिलानी विशेषण मैं वही वहीं से लाइन जिसके पूरी पर्याय में हो गए क्या? जिसके पूरी पर्याय में मिथ्यात्व और 16 कषाय को उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं हुआ और न पूर्व पर्याय में मरते समय एक आवली काल के भीतर उक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध हुआ, उस नारकी के 9 कषायों के अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण पाया जाता है। ऐसा हो सकता है ना, कभी भी उसने उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधी, इतने नरक में संकलित परिणाम में भी उसने उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधी, ऐसा हो सकता है। यह मूल में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है, सो इसका कारण यह बताया है कि नरक में प्रवेश करा के अनुत्कृष्ट स्थिति का प्रारंभ करना चाहिए। जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंद करके अंतर्मुख में वेदक सम्यक को प्राप्त करता है, उसके वेदक सम्यक को प्राप्त करने के प्रथम समय में सम्यक और समय मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है। अतः यहाँ इन दोनों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगत और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। वो कई बार भी एक ही समय रखना चाहिए। जो जीव नरक में उत्पन्न होते ही सम्यक या समय मिथ्यात्व की उद्वेलना कर लेता है, उसके नरक में सम्यक और समय मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत निकाल एक समय पाया जाता है। तथा जो प्रारंभ के और अंत के अंतर्मुहूर्त काल को छोड़कर जीवन भर वेदक सम्यक के साथ रहा है, ये जिसने सम्यक और समय मिथ्यात्व की उद्वेलना होने के मध्य या अंत में पुनः पुनः यथा योग सम्यक को प्राप्त किया, उतने काल तक समय तो गौरव को समय तो छूट भी गया, लेकिन उद्वेलना होने के पहले पुनः समय को प्राप्त किया, ऐसा भी हो सकता है।
उसके सम्यक और सम्यक मिथ्या की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण पाया जाता है। इसी प्रकार प्रथम आदि प्रकृतियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का काल कहना चाहिए, किंतु सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपने अपने नरक की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। समय दर्शन होने में अंतर्मुहूर्त चाहिए, लेकिन उद्वेलना से एक समय पहले भी समय तक हो जाए। हाँ, उद्वेलना भी पूरी नहीं हुई, उसके पहले उसने समय तो प्राप्त कर लिया। समय तो प्रकृति का सत्व का अंतर नहीं छोड़ गया ना। मतलब उद्वेलना के अंत समय से अंतर्मुहूर्त पहले कर देगा या एक समय पहले? नहीं, अंतर्मुहूर्त पहले से करण परिणाम किए उसने, लेकिन वो उद्वेलना का अंतिम समय था, तभी उसने समय को प्राप्त कर लिया। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गत परिवर्तन प्रमाण है। 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय है और नपुंसक वेद आदि 5 का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त और स्त्री वेद आदि 4 का उत्कृष्ट काल एक अवधि प्रमाण है, तथा 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गत परिवर्तन प्रमाण है। सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जन्म और उत्कृष्ट काल एक समय है, अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल सारी 3 पल्ले हैं। तिर्यंच की भोग भूमि के आयु के पल्ले 3 पल्ले तक उसका स्थिति सत्व बना रहा। हाँ, सम्यक तो रहा तो सतत बना रहेगा ना सत्व, या सम्यक तो छूट भी गए तो पुनः पाप प्राप्त किया सम्यक को। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमतियों में मिथ्यांत 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का काल ओम के समान है, तथा उक्त सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगत काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, तथा सम्यक और सम्यक मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जगत और उत्कृष्ट काल एक समय है और अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल्ले हैं। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नीचे जानना चाहिए। अनुत्कृष्ट में हमेशा मार्गना का काल याद रखना, और उत्कृष्ट में तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता नहीं, और जिसका बंध संक्रमण होकर के हो रहा है सम्यक और सम्यक मिथ्या, तो उसका एक ही समय उत्कृष्ट स्थिति सत्व रहेगा। विशेषार्थ तिर्यंच गति में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल ओम के समान घटित कर लेना चाहिए, तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल जिस प्रकार नारकियों में घटित करके बतलाए हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। हाँ, अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है। तिर्यंच पर्याय में निरंतर रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गत परिवर्तन है, अतः मिथ्यांत 16 कषाय और 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल भी इतना ही प्राप्त होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्या की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल्ले हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रियंचों में रहने का उत्कृष्ट काल पृथक पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले है, अतः इस काल में पुनः पुनः सम्यक के होने से सम्यक और सम्यक मिथ्या का सत्व बना रहता है, अतः सम्यक व सम्यक मिथ्या की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल पृथक पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले कहा है। पृथक पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले अधिक में जो 47 पूर्व कोटि वगैरह है ना, तिर्यंच में तो 95 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले तक। बीच बीच में सम्यक तो किया, पुनः छूटा, मिथ्यात्व में गया, पुनः पहले के असंख्यात विभाग काल तक उद्वेलना रही, तब तक वो मिथ्या दृष्टि रहा, पुनः सम्यक को उत्पन्न किया। ऐसे लगातार रह सकते हैं सम्यक प्रकृति की सत्व का काल। सम्यक तो इतने काल तक नहीं रह सकता है, लेकिन बीच बीच में मिथ्यात्व में जा करके सम्यक की सत्ता बनी रहती है। पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति जीवों के सर्वकर्मों की अनुत्कृष्ट स्थिति के उत्कृष्ट काल को छोड़कर शेष सब काल पूर्ववत है,
किंतु मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। यह पंचेंद्रिय त्रियंचों की 95 पूर्ण कोटि अधिक 3 पर पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त की 47 पूर्ण कोटि अधिक 3 पर और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिमति की 15 पूर्ण कोटि अधिक 3 पर उत्कृष्ट कायिक स्थिति जाननी चाहिए तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल 3.5 पर है। इसका खुलासा पहले किया है। सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी के इसी प्रकार कथन करना चाहिए, किंतु इनके मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय क्रम से 47, 15 और 7 पूर्ण कोटि अधिक 3 पर उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। उस मार्गना का जो काल है वो अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल लेंगे। पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय कम खुदा भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय है, अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और प्रश्न अपर्याप्त जीवों की जानना चाहिए। विशेषतः जो सभी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्यात्व और 16 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति बांधकर और स्थिति घात न करके अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्त को उत्पन्न होता है, उसके पहले समय में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति होती है। अतः पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्तों में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इसी प्रकार 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय जानना चाहिए, पर यह संक्रमण से प्राप्त होता है। ये मध्य पर्याप्त तो पैदा हो गया तो इसका एक समय इसका मध्य पर्याप्त तो पैदा हो गया तो पहले समय में होता है ना उत्कृष्ट स्थिति, से घटाता हुआ नया कुछ नहीं है इसमें, सब अपने से घटाता हुआ से एक समय को बांधेंगे क्या करा है कहाँ फर्क होता है? ये जी पहले समय में प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति होती है, पंचेंद्रिय त्रियंच लब्ध पर्याप्त में उक्त प्रकृति की उसके पहले समय में उक्त प्रकृति उनको उत्कृष्ट नहीं होते हैं। एक समय को ही बांधे बस उत्कृष्ट स्थिति। कितने समय में बांधो, वहाँ आने के बाद वहाँ पर पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति पाई जाएगी, दूसरे समय से एक समय कम ही होता जाएगा। तथा इस एक समय को छोड़कर शेष शुद्धा भाव ग्रहण प्रमाण काल उक्त सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल है और लब्धि या पर्याप्त अवस्था में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अब यदि कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति के बिना ही पंचेंद्रिय त्रियंच लब्धि पर्याप्त हुआ और अपने उत्कृष्ट काल तक उसने पर्याय न बदली, पुनः पुनः उसी में उत्पन्न होता रहा, तो उसके उक्त सब प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त पाया जाता है। इसी प्रकार भाव के प्रथम समय में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय घटित कर लेना चाहिए तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय योजना की अपेक्षा और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त अपनी उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा जानना चाहिए। मूल में और जितनी मान्यताएं गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितियों का जगन और उत्कृष्ट काल कहना चाहिए, जानना चाहिए। देवों में नारकियों के समान करना है, सामान्य नारकियों के समान करना है। भवन वासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों की इसी प्रकार जानना चाहिए। माता उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। किंतु इतनी विशेषता है कि सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। आनंद कल्प से लेकर ऊपरी तक के देवों में मिथ्यात्व वाले कषाय और 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट
अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय और एक समय कम अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय कम अपनी अपनी जगत स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनंतानुमति चतुष्की उत्कृष्ट स्थिति का जनन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल अंतर्मुख या एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। समय तो समय मिथ्या की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनुदिश से लेकर सर्वर स्थिति तक के देवों में मिथ्या समय मिथ्या कार्यकषाय और नौनोपषाय की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय कम जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है तथा सम्यक की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। अनुद्देश्य सर्वार्थ सिद्धि में मिथ्यात्व कैसे वेदे समय दृष्टि है तो वेदे समय दृष्टि है तो सत्व नहीं है। वेदे समय दृष्टि जाता है कि नहीं अनुदिश तो मिथ्यात्व का सत्व रहता है कि नहीं उसको। तथा अनंतानुमति चतुष्की उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुख प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति के चतुष्की अनंतानुमति चतुष्क की उत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है पहले समय में वहां जाने के बाद और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है मतलब वहां अंतर्मुहूर्त के बाद उसने उसकी भी विवेचना कर दी ऐसा रहना चाहिए। नहीं तो अंतर्मुहूर्त काल कैसे आएगा अनुत्कृष्ट स्थिति का अंतर्मुहूर्त कर दी विवेचना कर दी उसको तो अंतर्मुहूर्त रहेगा। और सर्वार्थ सिद्धि के देव में एक समय मिथ्या की उसने क्या कर दिया सत्कर्म मिथ्या एक समय मिथ्या तो क्या बताया अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उसका जगन और उत्कृष्ट काल एक समय मिथ्या समय मिथ्या आगे तो कब हो जाएगा उत्कृष्ट तो पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति का बताया वो तो पहले समय में रहता है ना अनुत्कृष्ट का एक समय हो तो फिर वो विचार करती है। अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय कम जगन स्थिति प्रमाण का है ना तो रहेगी अनुत्कृष्ट स्थिति पूरे सत्व में है ना मिथ्या बराबर है ना सत्ता नहीं हाँ विशेषार्थ हाँ सामान्य देव इतने बड़े बड़े विशेष हाँ पता है भगवान से लेकर सहस्रांत तक के देवों में सब कर्मों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन और उत्कृष्ट काल सामान्य नाटकों के समान है किंतु अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल कहते समय अपने अपने कल की उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। आनंद से लेकर उपरीत देवल तक के देवों में भाव के पहले समय में ही मिथ्या बालकशाय नौनोपशाय की उत्कृष्ट स्थिति संभव है। अतः उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय कम अपने अपने कल्प की जगन स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है। सम्यक तो समय मिथ्या और अनंतानुमति चतुष्की की उत्कृष्ट स्थिति भी भाव के पहले समय में हो सकती है। अतः इनकी उत्कृष्ट स्थिति का जगन उत्कृष्ट काल एक समय कहा तथा इन प्रकृतियों की अनुत्कृष्ट स्थिति का उत्कृष्ट काल अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है क्योंकि जो अनुत्कृष्ट स्थिति के साथ आनंद आदि कल्पों में उत्पन्न होता है वह यदि सम्यक और सम्यक मिथ्या की उद्वेलना नहीं करता है और अंतर्मुखी चतुष्की की संयोजन नहीं करता है तो उसके जीवन भर इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति बनी रहती है तथा जो जीव आनंद आदिकों में पैदा हुआ और पर्याप्त होकर अंतर्मुहूर्त काल के भीतर जिसने अनंतानुबंधी की संयोजना कर ली उसके अनंतानुबंधी चतुष्की की अनुत्कृष्ट स्थिति का जन्म काल अंतर्मुहूर्त पाया जाता है तथा अनंतानुबंधी की संयोजना किया हुआ कोई एक देव शासन में आ गया और दूसरे समय में मरकर अन्य गति में चला गया तो उसके अनंतानुबंधी चतुष्की की अनुत्कृष्ट स्थिति का जगन काल एक समय पाया जाता है। ऐसा एक समय लिया था कि उन्होंने ऊपर हाँ अनंतानुबंधी चतुष्की हाँ जगन काल एक समय लिया उत्कृष्ट स्थिति का हाँ
तथा सम्यक तो मिथ्यात्व तो देगा जगह उत्कृष्ट स्थिति का जगने कालांतर मुहूर्त या एक समय से दिया था। तो एक समय इस अपेक्षा से घटित हो सकता है, क्योंकि दूसरे साल गुणस्थान में आएगा तो संयोजना हो जाएगी ना अनुष्ठान बंदी की। एक समय अनुष्ठान बंदी का सत्व पाया गया और मर करके अन्य पर्याय में उत्पन्न हुआ। तथा सम्यक मिथ्यात्व सम्यक की अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय क्रम से उद्वेलना और प्रत्यक्ष वेदक सम्यक की अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अतः इनमें अनंतानुबंधी और सम्यक के अनुत्कृष्ट स्थिति के जनन काल के कथन में कुछ विशेषता है। शेष कथन पूर्ववर्ती जानना चाहिए। बात यह है कि यहाँ अनंतानुबंधी की अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय नहीं बनता, क्योंकि उससे नहीं होता है ना, दूसरे गुणस्थान में नहीं आता है। अनुदेशांतर में तो एक समय नहीं घटित होगा। केवल भव के प्रारंभ में जिसने अंतर्मुहूर्त काल के भीतर अनंतानुबंधी की संयोजना कर ली है, उसके अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल अंतर्मुहूर्त ही पाया जाता है। तथा जो प्रत्यक्ष वेदक सम्यक दृष्टि अनुदिश आदि में उत्पन्न हुआ और एक समय तक सम्यक प्रकृति के साथ रहकर दूसरे समय में क्षयक सम्यक दृष्टि हो गया, उसके सम्यक की अनुत्कृष्ट स्थिति का जनन काल एक समय पाया जाता है। तथा यह सम्यक मिथ्यात्व के काल का कथन मिथ्यात्व आदि के साथ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस प्रकृति की उद्वेलना संभव नहीं है। यहाँ जो अंतिम समय में होगा वो जो अन्य वो लेंगे, समय मिथ्यात्व मिथ्यात्व दोनों होगा। अभी इनके मार्ग ना प्रारंभ करते हैं, इसलिए यहाँ सब करते हैं। ऐसे ज्यादा पढ़ेंगे तो होगा, लेकिन चैतन्यमय जीव यह मैं अनादि अनंत एक अखंड पदार्थ हूँ। मेरा कहीं पर भी खंड नहीं है। मेरा अस्तित्व सदैव ही है। किसी भी गति में जाए, किसी भी पर्याय में जाए, मैं हूँ ही, निरंतर हूँ, सदाकाल हूँ। जगन्य उत्कृष्ट ऐसे दो प्रकार है ही नहीं। अनादि अनंत मेरा अस्तित्व जान। ये मार्ग ना सादी शांत है। मैं अनादि अनंत हूँ, इसलिए सब मार्गनाओं से मैं भिन्न हूँ। ऊपर के गुणस्थान भी सादी शांत है। मैं अनादि अनंत हूँ, इसलिए मैं गुणस्थान स्वरूप नहीं हूँ। गुणस्थान रूप भाव दैहिक औक्षणिक शायिक शावशमिक रूप है और मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। अंतर जाना तो इस गुणस्थानों से अपना अंतर समझ में आएगा। विभक्ति करो गुणस्थानों से और मार्गणा स्थानों से। मुझमें गुणस्थान मार्गणा स्थान नहीं है। मैं एक शुद्ध जीवत्व रूप भाव हूँ, परम पारिणामिक भाव हूँ, निष्क्रिय हूँ। बंध मोक्ष पर्याय से रहित। इस विषय को जानो तो पर्याय में अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अपने ज्ञान का विषय, श्रद्धा का विषय, अनादि अनंत ध्रुव पारिणामिक भाव को बनाइए। उसको जानते ही वेद विज्ञान होगा और सम्यक दर्शन प्रकट होगा। मैं सच्चित आनंद रूप हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध एक चिदानंद स्वरूप हूँ।
चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप अनंत गुण सागर स्वरूप शुद्धो एको विसर्जन